गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद। हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। हमारे ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद। हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद। आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। परम सुभान परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनकी असीम कृपा सदाए हम सबके ऊपर बनाए। जय श्री कृष्ण राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी अनोखी ज्ञान की जो क्लास है उसमें अनोखा ज्ञान इसलिए है कि ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये एक्सपीरियंस से लेना पड़ता, आपके भीतर से आता है। सारा का सारा ज्ञान आपके भीतर से आएगा। हम तो बोलते हैं, ये बोलने से आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन ज्ञान आपके भीतर से आएगा। हम कुछ भी इसमें बड़ा काम नहीं करेंगे। हम इसमें कुछ भी बड़ा काम नहीं करेंगे। आपके भीतर जो पड़ा हुआ है उसी को ही बाहर लाना है। आपके पास सारी चीज पड़ी हुई है, सारा का सारा ज्ञान आपके भीतर है। कोई भी ये नहीं बताएगा, कोई भी ये नहीं बताएगा कि सारा ज्ञान हमारे भीतर पड़ा हुआ। और काफी लोग बताएंगे तो खाली बोलते रहेंगे सारा अंदर भीतर है, भीतर है, भीतर है। पर भाई मेरे भीतर पर भीतर क्या है कि नहीं? भीतर पड़ा हुआ है, उसी को ही पढ़ना है और उसी को ही हम बाहर लाना है, अपने भीतर जाना है। मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। छोटा सा डिस्टेंस है परमात्मा से मिलने का, एकदम इतना सा, और हम जरूर से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेकी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा जाना, कुछ ना कुछ समस्या है। किसी को कुछ भी समस्या नहीं है। किसी को बहुत ही इंतजारी रहती है। कोई बहुत ही आध्यात्मिक होता है, इसलिए इस पथ के ऊपर अपना चलना शुरू कर देता है। और कुछ कुछ लोग बहुत ही बढ़िया है, जिन्होंने तो शुरू भी कर दिया है। जैसे अभिनव जी हैं, दूसरे दो चार लोग हैं, वो पहले से जुड़ गए ग्रुप में और पहले से ही उन्होंने यात्रा करना शुरू की। और दो तीन दोस्तों ने कल से यात्रा करना शुरू की। और बहुत सारे लोग इस ग्रुप से जुड़े, बहुत सारे लोग इस ग्रुप से जुड़े, लेकिन अभी आ नहीं पाए हैं। चलो जान लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन जान लेने समझ लेने के लिए हमें भी तो अंदर से भाव रखना पड़ेगा। हर चीज के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा हम बोलते हैं आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक कदम आगे बढ़ाना है। इस रास्ते पे आपको खाली एक ही कदम बढ़ाना है। जैसे ही आपने एक कदम बढ़ा दिया, सारा का सारा रेकी आप सीख जाओगे। आपके हाथों से सबसे बढ़िया हीलिंग होगी। क्योंकि वैसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम आपको रेकी हीलर नहीं बनाते हैं, ना आपको रेकी चैनल बनाते हैं। यहाँ पे हम आपको साधक बना देते हैं। रेकी साधक बनना है। रेकी साधक भी क्या, हमें रेकी ही बन जाना है। रेकी साधक भी नहीं, हमें रेकी ही बन जाना है। और वो बन जाएंगे तो फिर टेंशन ही क्या है? हाँ? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सब कुछ वो कर रहा है और वही हम बन जाएंगे। दोस्तों,
बहुत कुछ लोग बहुत प्रोफेशनल तरीके से सारा का सारा बताते रहते हैं, चकाचौंध करते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं मिलेगा। चकाचौंध करने वाली हमें पसंद नहीं है। बातें कर सकते हैं, 2 मिनट का ही काम है, अभी के अभी बदल जाएगा पूरे का पूरा। लेकिन हमें अपने लोग चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए हम दूसरे घर पे जाके बैठे, आपको आपका घर लगना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए नहीं, मैं मेरे दोस्त से, मेरे भाई से, कोई अपने से मैं बात कर रहा हूं, ऐसा आपको लगना चाहिए। इसलिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे होते हैं वैसे ही हम आपके सामने बैठते हैं। जैसे आपके घर में नहीं बैठे हो बाजू में और बात कर रहे, वैसे ही हम रहते हैं। इसलिए सारे जितने भी है हमारे परिवार वाले हैं। ठीक है, चलिए, रेकी के बारे में ये क्लास है, तो हम रेकी के बारे में बात करेंगे। साउंड तो बढ़िया ही है भैया। और ज्यादातर कोई भी लोग मैसेज नहीं लिखे प्लीज। कोई थंब करता है, ये करता है, ऐसा कुछ भी मत कीजिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग वाला कुछ भी नहीं, नहीं स्टीरियो टाइप है, कुछ भी नहीं है। यहाँ से बातें अलग ही आती है। अगर आप कुछ भी लिखेंगे, हमारा ध्यान वहां पे चला जाएगा, क्या लिखा क्या नहीं, सारी बात फिर चली जाएगी। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नुकसान आपका ही होगा। क्योंकि कोई बात चलती होगी, कहीं बीच में अटक गई, फिर रह जाएगी। इसलिए बता दिया, फिर आप लोगों की मर्जी है। यहाँ पे कुछ भी कंपलसरी नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको जो अच्छा लगता है वो करना, सिवाय कि आपको अच्छे बन के रहना है बस। दूसरी चीज, हमेशा चेहरे पे मुस्कान रखनी है, जो आपका स्वरूप है। जैसे डॉक्टर संदीप जी बैठे हुए, अरे यार सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं ऐसे बैठे हुए, क्यों ऐसा टेंशन। हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। सत्यचित आनंद हमारा स्वरूप है। डॉक्टर साहब का हमने नाम ले लिया है, बुरा मत लगाना, क्योंकि हंसते रहना है। थोड़े दिनों हमारे साथ रहेंगे, आप भी हमारे जैसे हो जाएंगे। क्योंकि हमको हमारे जैसे ही बना देना है आप लोगों को। पर हो जाते हैं, सारे के सारे लोग हो गए हैं, हो ही जाएंगे। चलिए, रेकी 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 रेकी, चारों तरफ रेकी रेकी रेकी। लामा फेरा, हाँ क्रिस्टल, फिर टेरो कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी। हाँ, बहुत कुछ ज्ञान की इतनी भरमार लगी हुई है, और बहुत कुछ चल रहा है अपने आगे पीछे। अकेले साइंस में ही प्रगति हो रही, ऐसा नहीं है। अकेले साइंस में ही प्रगति हो रही है। नए नए मोबाइल आ रहे हैं, नई नई गाड़ियां आ रही है, नए नए गोला बारूद, सब कुछ नया नया आ रहा है, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म जगत में भी बहुत सारी प्रगतियां हो रही है। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए संदीप जी। कुछ पूछना है? तो जैसे साइंस में लोग आगे बढ़ रहे हैं, नया नया लोग ढूंढ रहे हैं, ऐसा उस सूक्ष्म जगत में भी बहुत कुछ नया नया चल रहा है। हर एक सेकंड में नया कुछ हो रहा है, और लोग आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो सूक्ष्म जगत में भी बहुत ही प्रगति हो गई, लोग आगे बढ़े हैं। और इसी के कारण आपके सामने ये रेकी नाम की अनोखी ज्ञान की विद्या अभी आपके सामने अवेलेबल हो गई है, साक्षात खुले में मिल रही है, सबको मिल रही है। ये एक अलग सी घटना हो गई है। परमात्मा कभी ये ऐसे तो नहीं देता था, लेकिन क्यों देना शुरू किया उसने। कि कोई इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है, दूर कहीं पे बैठा हुआ, और आपको अटेनमेंट दे रहा है, और वो अटेनमेंट हो जा रहा है, आपको सारे के सारे अनुभूति हो रही है। जैसे हमारे रोज मेडिटेशन के क्लास चलते हैं, सारे के सारे लोग कहाँ के कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के कहाँ पहुंच रहे हैं, बढ़िया से अपनी
यात्राएं कर रहे हैं। और पहले के जमाने में वर्षों तक इंसान वर्षों के वर्षों कितनी सारी साधनाएं करता रहता था, जाप, तीर्थ, मंत्र, जो भी होता था, लेकिन एक चक्र को एक्टिव करने करने में उनकी पूरी जिंदगी चली जाती थी, नहीं हो पाता था। आज एकदम सरल सा हो जाता है। कुछ तो कारण है, परमात्मा ने ये सारा ऐसे दे दिया है हमें। कितना अच्छे पुण्य है हमारे, इतने अच्छे पुण्यशाली हैं कि अपने घर के भीतर बैठे हुए हैं। जैसे गर्मी है तो एसी और फैन चालू कर देते हैं। हाँ, और हम बैठे बैठे सारा कुछ सीखते भी हैं। ठंडी है तो जैकेट पहन लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, और अपने घर में बैठे बैठे सब कुछ हम सीख ले हैं। कहीं पे भी हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। ये परमात्मा क्या सीख दे रहा है हमें, क्या बताना चाहते हैं? सोचा है कभी? आपके भीतर ही सब कुछ पड़ा हुआ है भाई, इधर उधर दौड़ता मत रहे। तेरे पास ही सब कुछ है, देख तेरे को मिल रहा है। लेकिन हमने दौड़ लगाना बंद नहीं किया हुआ है, लेकिन आज से ये सारा बंद हो जाएगा। क्योंकि आप वो पुण्य आत्माएं हैं जिनका ये सारा अब बंद हो जाने वाला है। आपने ये सारी कक्षाएं पार कर ली है, ये सारे स्टैंडर्ड आपने पास कर लिए हैं, और आप ऊपर वाले स्टैंडर्ड में आ गए। सीधे ही अभी आपका एडमिशन पीएचडी के कोर्स में हो गया है। कॉलेज वाले सारा का सारा आपका खत्म हो गया। रेकी में आ गए, पीएचडी में आ गए, और रेकी में आ गए, यहाँ पे आ गए, आपका पीएचडी में एडमिशन हो गया है। हाँ, 5 सेमेस्टर होंगे, ज्यादा सेमेस्टर भी नहीं रखे हैं हमने तो। 5 सेमेस्टर में सारा का सारा खत्म। ना फिर आपको कुछ क्रिस्टल करना है, ना प्रिस्टल करना है, ना ये ना वो, कुछ भी नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है। इसमें से भी पूरे का पूरा भी 2 सेमेस्टर में ही आपको मालूम पड़ जाएगा, अरे यार ये तो हम तो पीएचडी हो गए लगता है। हाँ, 2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद आप पीएचडी करेंगे, कोई नहीं बोलेगा यार आप प्रोफेसर में, हम तो इधर बोलते हैं आप प्रोफेसर बन गए हो, शुरू कर दो सारा का सारा काम। आप हीलिंग भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ये थोड़ा हम टाइम ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, क्यों हम इतनी बात कर रहे हैं? क्योंकि यही चाहिए। रेकी 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 करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। यही जो हम बोल रहे हैं यही आपके भीतर चाहिए, और आप सबसे बढ़िया रेकी हीलर बन जाओगे। जो हमारी बातों को आपने समझ लिया, रेकी हीलर बन गए। बाकी अभी मेरे को क्लास शुरू करना हो और आपको रेकी के बारे में बताना हो, 5-10 मिनट का ही काम है, ज्यादा लंबा काम नहीं है। 10 मिनट में तो मैं जय श्री कृष्ण बोला ना, इतनी देर में आपको रेकी आ जाएगी। और वो देना ही 5 मिनट का ही काम है, ज्यादा लंबा काम भी नहीं है। लेकिन जिस बिल्डिंग की नींव ही मजबूत नहीं हो ना, वो बिल्डिंग लंबी नहीं चलती है, उसको गिरना तय ही है। तो हमें हमारी नींव ही मजबूत बनानी है। इसलिए हमने पूरा बेसिक से शुरू कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, रेकी के बारे में ही हम आपसे बात कर रहे हैं। रेकी ये जापानीज वर्ड है, रे और की। रेकी का मतलब होता है प्राण ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, जो परमात्मा की ऊर्जा है। हमने रेकी रेकी बहुत सुना, रेकी से ये कर देंगे, रेकी से वो होता है, लेकिन क्या होता है भाई, रेकी है क्या? रेकी है क्या? ये तो हमें समझना पड़ेगा कि नहीं? तो दोस्तों, रेकी ये परमात्मा की ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, और परमात्मा हर जगह पे है। कण कण में परमात्मा का वास है। ऐसी एक भी जगह नहीं जहां पे परमात्मा का अस्तित्व ना हो। हर जगह पे परमात्मा विराजमान है। और परमात्मा यानी क्या? एनर्जी। हर चीज को हम तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, और आखिर में जाके एक एटम यानी कि एक ऊर्जा मिलेगी हमें। साइंस है भाई, कुछ दूसरा नहीं है। वहां पे एक ऊर्जा रही होती है, और वही ऊर्जा परमात्मा की ऊर्जा है, जिसको परमात्मा बोला जाता है। हम भी तो एक ऊर्जा ही है।
हम भी एक ऊर्जा ही है, हम भी एक परमात्मा है। सोच में पड़ गए, सारे के सारे लोग सोच में पड़ गए, यार ये क्या बोल रहे हैं। यही तो है बात भाई, यही तो जानना है, यही समझना है। अब तक आपने जहां पे भी जो भी सेशन किए, जो भी किए, सारा का सारा भूल जाए। भूल जाए ये कहने का मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दीजिए, वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है, हम परमात्मा है। सही में है क्या? है? हाथ तो खड़े करे कोई, सही में हम परमात्मा है? किन किन को डाउट है वो हाथ नहीं करे, बाकी जिनको लगता है वो हाथ ऊपर करे कि हम परमात्मा है। हाँ चलिए भाई, चलिए भाई, किसी किसी को छोड़ के और बाकी के लोग पर्दे के पीछे हैं। चलो कोई बात नहीं, जिनको अच्छा लगता है उनकी भी जय, और जिनको डाउट लगा है उनकी भी जय। सही में हम परमात्मा है। हमने अपने आप को नहीं पहचाना, इसलिए हम नहीं बोल सकते। जब हम पहचान जाएंगे, जब हम पहचान जाएंगे तब हम बोलने लगे हाँ हम परमात्मा। कुछ भी भाव ही नहीं रहेगा हमारे अंदर, सब कोई बढ़िया ही बढ़िया। इसीलिए हम हमारे स्वरूप में नहीं आए, इसलिए तो हम मुरझाए हुए बैठे हैं। ये 14 साल की बच्ची देखो, इसको क्या टेंशन होगी, तो भी वो मुरझाई हुई है। हाँ, जैसे बहुत बड़ी सी धूप आ गई हो और जो फूल रहता है वो जैसे मुरझा जाता है, ऐसे सारे के सारे चेहरे मुरझाए हुए हैं। क्यों भाई? अगर हम परमात्मा हैं वो सीख जाते हैं, समझ जाते तो खिले खिले चेहरे रहते, हंसता हुआ चेहरा रहता। हाँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ठीक है, तो हमारे चेहरे से नूर आता है कि नहीं? लेकिन कोई बात नहीं भाई, सारा का सारा हो जाएगा। टेंशन इधर दे दो, बाकी सारा आप रखो। ठीक है, टेंशन इधर दे देने का है, सारा बाकी आपको रखना है। चलिए, तो रेकी परमात्मा की ऊर्जा है, सबसे पहली बात। जब हम रेकी सीखने आए तो रेकी का मतलब रहता है परमात्मा की ऊर्जा। रे यानी किरण, और की यानी प्राण ऊर्जा, की यानी चाबी। रे यानी किरण, परमात्मा, और की यानी चाबी। परमात्मा के पास पहुंचने की जो चाबी है ये रेकी है। और जैसे ही हम बोलते रहते हैं रेकी तो एक बहाना है, आपको वहां पे मिलाना है, यही हमारा एक काम है बस। समझ गए कि नहीं? रेकी एक बहाना है, आपको वहां मिलाना है। अब आपको तय कर लेना है कि मिलना है और औरों को भी मिलाना है। आपको बैठे नहीं रहना है, कहीं पे कहीं चले जाओगे आप। कितनी दूर तक चले जाएंगे, नई यात्राएं करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते होगे। 2-3 महीने के बाद जब अपने आप को जज करना आईने में देख के, चाहे तो अभी भी लिख सकते हो आपके बारे में, पर थोड़े महीने के बाद देखना, आपको आपके भीतर के अंदर जो भी चेंज आता हुआ दिखेगा, साफ साफ आप समझ पाओगे। पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे, तो ये हमारी तो आदत ही नहीं है। आप हमारे बारे में कुछ बोलेंगे हमें पसंद नहीं आएगा, आप आपके बारे में छोटी सी भी बात कहेंगे हमें बहुत मजा आता है। तो दोस्तों, रे की ये परमात्मा की ऊर्जा है। रे यानी किरण, किरण यानी ऊर्जा, ऊर्जा यानी परमात्मा, और की यानी चाबी। परमात्मा के पास पहुंचने की चाबी है रे की। परमात्मा के पास पहुंचने की चाबी है रे की। और रे की वर्ड्स ये जापानीज वर्ड्स है, जापान से आया है। अरे भाई, यार ये कहाँ से जापान से यहाँ पे कैसे आके लुढ़क गया ये? रेकी रेकी रेकी, दोस्तों ये सब कुछ नहीं है, ये देवों की भूमि है। और हमारे भीतर तो ऑटोमेटिक देवों का ही ज्ञान पड़ा हुआ है। हम लोग वो कृष्ण के पास भी थे, रास खेलते थे। हाँ, हम वो शिव जी के पास भी थे जहाँ पे भूत बन के ऐसे ऐसे
डमरू बजाते रहते थे कि आप सारे, हम सारे थे उसमें, कोई टेंशन नहीं लेना है, वो भूल गया है ना, इसी का कारण है। बाकी जैसे ही मेमोरी में याद रहता तो तुरंत मालूम पड़ जाता, हाँ यार ये तो हम उस वक्त नाच रहे थे, डमरू बज रहा था खतरनाक, और हम तो खेल रहे थे। लेकिन परमात्मा ने सबसे बड़ा कार्य किया है, भूल जाने। अगर कुसुम जी को पिछले जन्म का याद रह जाता, अरे इसने मुझे मारा था तो इस जन्म में पहले आके ऐसे ही ढूंढती, अरे वो किधर जन्म लिया उसने, बताओ मेरे वो किधर है, और जाके उसको पहले दो डंडे लगाते, फिर संतोष हो जाता। लेकिन पिछले जन्म का भूल गए। अरे पिछले जन्म का तो छोड़ो, 2 दिन के पहले क्या खाया होता था वो भी भूल जाते हैं। और भूल जाना ये सबसे बड़ा परमात्मा का आशीर्वाद है हम पे। हम जो भूल जाते हैं वो परमात्मा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर भूलते नहीं तो हम दुखी दुखी रहते, और दुखी दुखी रहते यानी हमारे शरीर के भीतर सारे अवरोध पैदा होते रहते, और ये अवरोध पैदा होना ही नेगेटिविटी है। हमारे भीतर सारे के सारे अवरोध पड़े हुए। बच्चे के प्रति हमारी ग्लानि, बच्चों को हमारे प्रति ग्लानि, हमारा बहुत सारा एक्सपेक्टेशन, किसी पड़ोसी के बारे में, कुछ पहचान वाले के बारे में जहाँ पे जॉब करते हैं, अरे पूरे दिन में क्या से क्या कचड़ा इस दिमाग में हम डालते रहते हैं। और इसी के अवरोध हमारे भीतर बनते रहते हैं, छोटे 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 ये चीजें बनते बनते बड़ा स्वरूप लेती है। और इसके कारण हमारे भीतर आता है क्या, बढ़िया सा नाम बनाए बनाए हुए हैं, डायबिटीज आता है, कैंसर आता है, एंजाइटी आती है। हाँ, कैसे क्या भाई, बोलो ना भाई, अभी हमें तो आता भी नहीं इतने सारे डिजीज के नेम। तो वो सारे के सारे जो भी है आते रहते हैं। क्योंकि देखिए हमारा काम है, हमको आप कुछ भी बोलेंगे हम उसकी एनर्जी समझते हैं, अच्छी एनर्जी और खराब एनर्जी, बस दो ही हमें मालूम पड़ता है। तो ये सारा एनर्जी का खेल है दोस्तों। ये देखिए हमारी ही विद्या है, हमारी ही ऋषि मुनियों का ये ज्ञान है। जो पहले क्या होता था, एक ऋषि एक शिष्य को तैयार करता था, ज्ञान सबको देते थे, लेकिन ये सारी की सारी जो विद्याएं हैं सब कुछ है वो एक ही को देता था, और उसके आगे वो गुरु जी। पढ़ाते जी। हाँ जी गुरु जी। पढ़ाते पढ़ाते वो दूसरों को देता था। धीरे 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 करके वो आगे बढ़ते जाते थे, और ये ज्ञान चलता जाता था, एक शिष्य से दूसरे शिष्य, दूसरे शिष्य से तीसरे शिष्य में ये चलता हुआ आगे बढ़ता जाता था। गुरु जी, हाँ, 1 मिनट गुरु जी। बोलिए। यहाँ पर आई हूँ, थोड़ा ज्यादा बताइए तबीयत भाई की, जरा देखिए ना जरा उसका। क्या है? अच्छा, ठीक, ठीक है, ठीक। कोई बात नहीं, देख लीजिए, समझ गए सारी, जी जी गुरु जी, मैं फोटो डालती हूँ अभी उसका। आपको बता देंगे, आपको बता देंगे, ठीक है, जी जी गुरु जी। कोई बात नहीं। चलिए, जीवन का क्रम है, दृष्टा बन के सारी चीजों को देखना है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, देखते जाओ, हमारा स्वरूप है, उससे हमें देखते जाना है, इन्वॉल्व नहीं होना है।
सारा परमात्मा का खेल है। चलिए, तो रेकी हमारी ही विद्या है और ये हमारे ऋषि मुनियों से हमें मिला हुआ है। महावीर स्वामी जी के पास भी यही था, जीसस के पास भी यही था, मोहम्मद पैगंबर के पास भी यही था, सारे के सारे संतों के पास यही था, सारे सारे ब्रह्म ऋषियों के पास यही था। यही ऊर्जा परमात्मा की ऊर्जा बस। और यही ऊर्जा से सारा ब्रह्मांड चलता है और उसी ऊर्जा हमको भी बन जाना है। न साधक बनेंगे, न चैनल बनेंगे, न कुछ बनेंगे। हम तो एक पादान आपके ऊपर ले गए। अब तक लोग साधक तक ही जानते थे, पुराने वाले भी। आज वो भी थोड़े चौकन्ने हो जाएंगे, यार ये क्या बोल रहे हैं गुरु जी, आज तो ऊर्जा बन जाना है। और कैसे बनेंगे सारा बताए। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। सारे के सारे हम ऊर्जा बन जाएंगे और सारा का सारा कार्य कि जो भी कुछ आपने अभी देखा वो सारा का सारा आपके हाथों से हो जाएगा। सारा का सारा आप कर सकते हो। सारा देख लिया, देख लिया सब कुछ। हमें तो सुबह से मालूम था लेकिन देख लिया। ठीक है, सारा का सारा आप सब कुछ कर सकते हो। दोस्तों, आप इस बात को बहुत छोटा मत समझिए। आप यहाँ पे आके बैठे हो, ये मतलब नहीं है आप ऐसे ही नहीं यहाँ पे आए हो। आपके बहुत जन्मों के पुण्य कर्म है। हम ये लिम्बा थोड़ा खींच रहे, क्यों इतना डीप में ले जा रहे हैं आपको? बहुत जरूरी बातें हैं इसलिए बता रहे हैं। आपके बहुत जन्म के बहुत सारे पुण्य कर्म है। अभी आपको ऐसा लगता है कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम सही बोल रहे हैं। आप कुछ भी प्रोफेशन में हो, कहीं पे भी हो, आपको लगता है यार हम तो ये है वो है, ये बात नहीं। लेकिन आप सबसे, हम भी बताए, हम भी बहुत पढ़े लिखे बहुत कुछ है, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं है बताना। ठीक है, बहुत बड़े कुछ सब कुछ है। आप जो भी फील्ड में डालोगे सारा कुछ हमें भी मालूम। लेकिन ये यहाँ पे कोई फील्ड बिल्ड नहीं चलता है। बहुत सोच समझ के परमात्मा ने बहुत पुण्य कर्मों के बाद हमें यहाँ पे लाया हुआ है। तो इस मौका को आप गंवाना मत। ये मौका अगर हमने गंवा दिया फिर नहीं मिलने वाला है। ये चांस हमें फिर नहीं मिलने वाला। फिर से क्यू में लगने पड़ेंगे और वो क्यू कितनी लंबी होगी वो हमें नहीं मालूम, ना आपको भी मालूम रहे। और वही दल दल में हम फंस जाएंगे, नीचे के चक्रों में रहेंगे। मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार स्वादिष्टान, उसमें रह के ही हम मर जाएंगे। आते हैं, जन्म लेते हैं, ऐसा आकांक्षा, काम क्रोध, ये सारी कुछ चीजों में रहेंगे। घर बनाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, कुछ न कुछ आट उल्टे पुल्टे कार्य करेंगे, मर जाएंगे। आएंगे, जन्म लेंगे, या सारा करेंगे, मर जाएंगे। ऐसे ही कार्य करते हैं ना, आप देखिए। और इसमें कोई बड़ी बात क्या है भाई? ये तो कीड़े मकोड़े, हाँ, हर जानवर यही कार्य तो कर रहा है। तो उनमें और हम में फर्क क्या? उनमें और हम में फर्क क्या? वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी खाना खाते हैं, वो भी सब कुछ करते हैं और चले जाते हैं अपने रास्ते पे। लेकिन परमात्मा ने सबसे अलग स्वरूप इंसानों का दिया हुआ है। हमारा स्वरूप सबसे बढ़िया। आप सब कुछ समझ सकते हो, बोल सकते हो। उसने अपना ही स्वरूप आपको दे दिया। अपना ही स्वरूप आपको दे दिया। सब कुछ बनाने के बाद अपना ही स्वरूप आपको दे दिया। क्यों दे दिया? कुछ तो सोचा होगा ना उसे। सारे योनियों में एक इंसान की योनि ऐसी है जिसमें सब कुछ आप कर सकते हो। उसी योनि से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, बाकी किसी में नहीं। तो रेकी ये परमात्मा की ऊर्जा है, हमें परमात्मा से जुड़ना है। जब तक हम परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, ना उसको फील करेंगे, ना उसकी एनर्जी से जुड़ेंगे, आप कितना भी रेकी सीख लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। और आप ये भी मत सोचिए कि हमको कहाँ से मिलेगा, ये आप हम पे छोड़ दीजिए। ये हमारा सब्जेक्ट ही नहीं। हमको कैसे मिलेगा, परमात्मा हमसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी हम एक ही मिनट में आपको बता सकते हैं परमात्मा हमसे मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे राहुल जी आए हुए हैं कि सेकंड में हमको सबको बता सकते हैं, एक ही साथ बता सकते हैं परमात्मा उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। जरूर से मिलेगा।
जरूर से मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्यों इतने दावे से हम कहते हैं परमात्मा मिलेगा ही मिलेगा और मिलेगा? कैसे हम बता सकते हैं इतना? इसलिए बता सकते हैं कि अगर परमात्मा ने नहीं मिले होते, परमात्मा ने नहीं होता, तो हम ये ज्ञान लेने के लिए यहाँ पे उपस्थित नहीं होते। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम उपस्थित ही नहीं हुए होते। सारे के सारों को परमात्मा मिला हुआ है, कोई भी डाउट नहीं रखना है। थोड़ी में सारा बदल जाएगा। चलिए, तो दोस्तों, रेकी ये परमात्मा की ऊर्जा है। परमात्मा ने हमें चुना है, उसके काम के लिए चुना है और हमें माध्यम बनाया है। हमें माध्यम बनाया, हम वो पुण्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने, परमात्मा ने हमें चुन लिया और हमें माध्यम की तरह वो इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारे हाथों से बहुत बड़े बड़े कार्य करवाने की परमात्मा ने सोच लिया है। अब हमको सोचना है कि हमें उसके रास्ते पे चलना है या नहीं। हमें उनके रास्ते पे चलना है या नहीं, ये हमें तय करना है, हमें सोच लेना है किस किस को चलना है भाई। बस भाई, यही आपका इतना सा ही भाव बहुत होगा, बाकी तो सारा हो जाएगा। बाकी देख लो कैसे हो जाता है फटाफट से, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा भी कोई, हम चमत्कार नहीं करेंगे। वो चिंता छोड़ो, चमत्कार कुछ भी नहीं होता ऐसा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ठीक है, करने वाला वही होता है और नाम हमारा हो जाता है। तो रेकी ये जापानीज वर्ड है, जापान से ये फिर से आया। जैसे गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था, मैं बार बार इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेता हूँ और बार बार मैं आता हूँ। कहा है कि नहीं? तो इस बार मिकाय उशोई जी के रूप में उन्होंने जन्म लिया, ये विद्या फिर से उनके रूप में आई इस पृथ्वी के ऊपर। मिकाय उशोई जी थे, वो इस विद्या को लाए। जापान में रहते थे, प्रोफेसर थे, कॉलेज में पढ़ाते थे। वो पढ़ा रहे थे तो बच्चों ने पूछा कि सर जी, जैसे जो जीसस है, वो दोनों हाथ ऐसे करते थे, सारा का सारा ठीक कर देते, बीमार लोगों को ठीक करते थे, हाँ सबको ठीक करते रहते थे। तो ये बातें सारी क्या सच है? सारी बातें सच है। मिकाओ जी ने कहा कि ये तो सारी बातें तो सच ही है ना भाई, ऐसे तो किसी ने लिखा नहीं है और परमात्मा ने बोला हुआ है। वो तो बहुत बड़े संत हो गए, तो उन्होंने बताया सारा का सारा सच है। तो क्या अभी नहीं हो सकता? अगर नहीं हो सकता तो वो बात कैसे सच हो सकती है? जैसे ये छोटे बच्चे आए हैं 14 साल के, अजीबो गरीब सवाल करते हैं। आज की जनरेशन बहुत खतरनाक है। आपके घर में देखना, बच्चे बहुत ही चालाक हैं आज के। चालाक यानी उसमें बुद्धि का जो है वो बहुत स्तर ऊपर का है। क्यों ऊपर का स्तर है इतना? इस वक्त को, ये जो युग चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, उसका नाम है कलयुग। कल यानी युक्ति यानी आइडिया, और युग यानी समय। ये आइडिया का समय है, बुद्धि का समय है, बुद्धि का स्तर बहुत ही ऊपर तक है, इसलिए इसको कलयुग। कलयुग यानी कोई राक्षस, ये सारा कुछ नहीं होने वाले, हम गलत समझ रहे हैं। आजकल जो लोग कमा रहे हैं देखने, वो आईटी वाले ऐसे ऐसे करेंगे, सबसे ज्यादा सैलरी लेते हैं। जो मेहनत करते हैं उसको कम मिलता है। दिमाग से सारी की सारी चीज चल रही है। आप बैठे बैठे यूं करते हो, पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।
कार लेके जाते हो, पैसे लेके आ जाते हो, कहीं पे भी आपको कोई टेंशन नहीं, सारा का सारा बुद्धि का स्तर है, युक्ति, आइडिया। तो मिकाई उसोई जी ने सोचा ये बच्चों के सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा, और फिर उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया कि ये चीज क्या है, ये विद्या क्या है, ये क्या हो रहा था उस वक्त। उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया, ढूंढते गए, कहीं से भी उनको कुछ क्यों नहीं मिल रहा था। पूरी दुनिया उन्होंने ढूंढना शुरू की, घूमते रहे, हर लैंग्वेज सीखी उन्हें, हर पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दिया, कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा था, थक गए, वर्षों तक इधर उधर घूमे, थक गए। फिर वो अपने घर को वापस लौटे, लौट के अपने दोस्त रॉबर्ट को उन्होंने बताया, अरे भाई, मैं तो पूरी दुनिया घूम लिया यार, इसका कुछ मुझे मिल नहीं रहा है, ये क्या है। रॉबर्ट भी बहुत ही आध्यात्मिक थे, उन्होंने बताया कि हमने बहुत कुछ पढ़ा है, पढ़ते पढ़ते में हमारे पढ़ने में आया है कि ये सारे का सारा ज्ञान वो भारत देश के भीतर सारा का सारा ज्ञान था, वहां के संतों में था, और महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध इसी से ही सारा का सारा कार्य करते थे। उस वक्त जो शिष्य रहते थे, एक जंगल से दूसरे जंगल पे जाना होता था, पैदल चलते हुए जाते थे, और जंगलों से जाना पड़ता था, बहुत सारी कठिनाई रहती थी, रास्ते में कुछ हो जाता, बीमार हो जाते, कुछ न कुछ परेशानी होती, तो उनको ये विद्या से सारा का सारा कुछ ठीक कर देते थे, और इनको सिखाई जाती थी, ऐसा सुनने में आया है। तो मिकाओ उसोई जी ने तिब्बत में आए, और वहां पे लोटस सूत्र यानी कि कमल सूत्र नाम के पुस्तक में उन्होंने पढ़ा, कुछ कुछ पेज उनको मिले, और वहां पे इसका बताया गया था विधि विधान, और उन्होंने फिर उसी मुताबिक करना तय किया। पाली भाषा में सारी बुक्स लिखी गई थी, तो वो लैंग्वेज भी उन्होंने सीखी, और वहां से उनको ज्ञान मिला। फिर वो अपने घर को लौट के आ गए, और उन्होंने अपने साथ 21 पत्थर लिए, छोटे छोटे, और अपने सिटी से दूर एक जो पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर जो एक गुफा थी, इस गुफा के भीतर चले गए, और उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया, नहीं खाना नहीं पीना नहीं कुछ भी नहीं। 21 पत्थर अपने साथ लेके गए थे, वो भी इसलिए लेके गए थे कि उस तक पर वहां पे कोई कैलेंडर तो रहेगा नहीं, तो एक एक पत्थर फेंकते जाते और दिन गिनते जाते। ध्यान ये सारा कुछ उन्होंने शुरू कर दिया, करते जाते थे, एक दिन खत्म होगा, एक पत्थर फेंक दिया, दूसरा दिन हुआ, दूसरा पत्थर फेंक दिया, ऐसे करते करते 10 दिन चले गए, कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने श्रद्धा, विश्वास, समर्पण वाला भाव था, करते गए, 15 दिन हो गए, करते गए, कुछ भी तो हो नहीं रहा था, लेकिन मजा आ रहा था। 20 दिन हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, शरीर ऐसे क्षीण हो गया था, दुर्बल एकदम, न खाना न पीना न कुछ भी। मन में फिर तो बहुत ही कुछ न कुछ भावनाएं पैदा हो जाती है, इतने दिन किया, लास्ट डे आ गया है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, क्या किया जाए, क्या नहीं, क्या होता भी है। पूरे दुर्बल हो गए थे एकदम से। 21वां दिन था, कुछ भी हो नहीं रहा था, रात हो चुकी थी, नींद भी नहीं आ रही थी, इधर उधर कर रहे थे। रात के 3:30 जैसा बजा हुआ था, उनको लगा कि भाई चलो अब नींद नहीं आ रही है, ध्यान में बैठा जाए। पानी पी सकते हैं आप लोग। तो ध्यान में बैठा जाए, वो तुरंत खड़े हो गए, ध्यान में बैठ गए। जैसे ही उन्होंने ध्यान में बैठ गए, उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड से एक व्हाइट कलर का दिव्य प्रकाश उनके क्राउन चक्र के ऊपर आके टकराया, बहुत जोरों से। और जैसे ही वो दिव्य प्रकाश उनके क्राउन चक्र के ऊपर टकराए, वो बेहोश से हो गए, बेहोश होके वो गिर पड़े।
उनको कुछ होश ही नहीं रहा। जब उन्हें होश आया तो दोपहर जैसा वक्त हो गया था, लेकिन उन्होंने क्या देखा, इतने दुर्बल, इतने क्षीण हो गए व्यक्ति जो मिकाय उसोई जी थे, जिन्होंने खाना पिया कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अपने को इतने एनर्जाइज वो पा रहे थे, जैसे उछल कूदने लगे। अरे भाई क्या बात है यार, जैसे यंग कोई लड़का जैसे डांस कर रहा हो, उछल रहा हो, कूद रहा हो, वैसे उनकी इतनी एनर्जी आ गई थी। उनको लग ही नहीं रहा था कि मैं 21 दिन से भूखा हूं या कुछ भी। खुश हो गए वो तो, बहुत ही इतने एनर्जाइज। उन्होंने अपने आप को एकदम ऊर्जा से भरा हुआ पाया, खुश हो गए एकदम से। दौड़ते हुए नीचे की तरफ वो उतरने लगे। जैसे दौड़ के नीचे की तरफ जा रहे थे, एकदम एनर्जी से भरे हुए, ऊर्जा से भरे हुए, दौड़ते हुए नीचे की तरफ जा रहे थे। जोरों से दौड़ते हुए जा रहे थे, उनके पैरों में ठोकर लग गई। ठोकर लगने से उनके पैरों के अंगूठे में घाव लगा और वहां से बहुत सारा ब्लड निकलना शुरू हो गया। दोनों हाथों से उन्होंने अपने पैरों के अंगूठे को दबाया। थोड़ी ही देर में, 2-3 मिनट में ही वहां से ब्लड निकलना सारा का सारा बंद हो गया। देखा तो वहां पे गांव जैसा भी कुछ नहीं दिखा। वो भी चौंक गए, अरे यार ये क्या बात हो गई। अरे यार ये क्या बात हो गई, क्या होगा, चमत्कार हो गया। जो हमारी आंखें नहीं समझ पा सकती, दिमाग जिसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, हमें चमत्कार लगता है। ठीक है, उन्होंने देखा, अरे यार ये क्या हो गया। फिर दौड़ते हुए नीचे की तरफ आ गए, एक होटल में जाके बैठे। वहां पे उन्होंने बहुत दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, जोरों की भूख लगी हुई थी। उन्होंने बोला, अरे भाई कुछ खाना पीना खिला दो, मैं तो ये ध्यान साधना में गया हुआ था, कुछ भी खाया पिया नहीं, कुछ बढ़िया सा कुछ है तो आप दे दो। तो जो होटल वाला भी बहुत भला आदमी था, बहुत बढ़िया था, उसने बोला, आपने 21 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है, आपको कुछ खाना नहीं चाहिए, आपको लिक्विड लेना चाहिए सबसे पहले। 1-2 दिन आप लिक्विड लो, फिर आप खा सकते हो। निकाव जी ने कहा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो पूरा एकदम एनर्जी से भरा हुआ, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। देखो आप अच्छे से बढ़िया से खाना दो। होटल वाले ने बढ़िया सा खाना उसकी बेटी के हाथों भेजा। जैसे ये 14 साल की गुड़िया है, वैसे ही वो बच्ची ऐसे हाथ रख के आ रही थी, हाथ में खाना लेके। उन्होंने देखा, यार ये गुड़िया ऐसे कैसे आ रही है बच्ची। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, ये क्या हो रहा है। बोला, हमारे दांतों में दर्द है, कुछ न कुछ परेशानी है, ये पूरा गाल सूजा हुआ था ये। उन्होंने उसको तो हाथ रख के हील किया, पूरा का पूरा गायब हो गया, पूरा दर्द गायब, सब कुछ गायब। खुश हो गई बच्ची, तुरंत खेलने के लिए दौड़ के निकल गई बाहर। और फिर खाना खा के अपने घर को, जहाँ पे रॉबर्ट के साथ वो रहते थे, वहां पे आ गए। रॉबर्ट भी उनको देख के खुश हो गए, सारी की सारी कहानी बताई। रॉबर्ट भी अपने घुटनों के दर्द से बहुत सालों से परेशान थे। उन्होंने धीरे धीरे करके रॉबर्ट को भी हील करना शुरू कर दिया। उन्होंने थोड़े दिन हीलिंग किया और रॉबर्ट के घुटनों का दर्द सारा का सारा चला गया, बहुत ही बढ़िया हो गए उनका घुटना। रॉबर्ट के घुटने बहुत ही बढ़िया हो गए, रॉबर्ट खुश हो गए। और इन्होंने धीरे 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 करके सब लोग को ऐसे हीलिंग करना शुरू कर दिया। हीलिंग करते जाते सारे के सारे लोग सारी परेशानियों से मुक्त हो जाते, ठीक हो जाते, खुश हो जाते। लेकिन होता क्या था, सारे के सारे लोग ठीक हो जाते, बढ़िया हो जाते, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो वापस लौट के आते वापस कि भाई ये क्या हो गया, वापस हमें क्यों दर्द कर रहा है, कि वापस हमें दर्द क्यों कर रहा है। मिकायो सोजी ने बहुत सोचा, अरे यार बढ़िया से लोग ठीक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वापस ये क्यों आ रहे हैं। उन्होंने ढूंढते ढूंढते हुए सारी की सारी बात उनके समझ में आ गई। उन्होंने समझ लिया कि ये यूनिवर्स के नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड का जो नियम है,
उस नियम को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम सारे परेशान। इसमें हम सब आ गए। इस ब्रह्मांड के जो रूल्स रहते हैं, उस रूल्स को हम अगर फॉलो करते हैं, हम कभी दुखी नहीं होते हैं। इसको हम फॉलो नहीं किए, इसलिए हम दुखी हुए। उन्होंने सबके तरफ ध्यान दिया और देखा कि देखिए इनमें क्या क्या कमियां थी। सारे के सारे लोग हिल तो होके जाते थे, लेकिन उसके बाद जो भी नीति नियम रहते थे वो उसको फॉलो नहीं करते थे। और इस ब्रह्मांड का नियम है आदान प्रदान करना। कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं लेना, कुछ न कुछ आदान प्रदान करना। एक पेड़ को देखिए, एक पेड़ रहता है, छोटा सा पौधा, बीज रहता है, बीज को हम लगाते हैं, उसको हम पानी देते जाते हैं, उसमें से वो धीरे धीरे करके वो पौधा बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे करके वो पेड़ बन जाता है, बड़ा सा पेड़ बनता है। हम उसको पानी देते हैं, लेकिन वो पेड़ क्या करता है, बड़ा होता है, तुरंत ही हमें सबसे पहले छांव देना शुरू करता है, हमें छांव देता है। इसके बाद तुरंत देखिए वो हमें लकड़ी देता है। इसके बाद हमें जो उसके ऊपर फल लगे हुए हैं वो भी देता है। वो सारा जीवन जब तक रहेगा हमें देता ही जाएगा। हमने एक ही बार कोशिश की, उसको संभाल के बड़ा किया, लेकिन वो सारा का सारा देता जाता है। लेकिन हम तो इंसान है, तो भी हम ये चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक पेड़ की यानी ब्रह्मांड की सारी चीजें देखिए, किसी के साथ देखिएगा, सारे के सारे लोगों को मालूम है आदान प्रदान। और इस पृथ्वी के ऊपर इंसान ही ऐसा है जो दुखी है, बाकी कोई भी दुखी नहीं है। देखिएगा सारे के सारे सुखी है, सुखी है। आपने उस पंछी को देखा, पुर्र करके उड़ेगा, जाएगा, दाना खाएगा, इधर पानी पिएगा, ऐसे ऐसे करके चहकाते हुए फिर अपने इस और डाली के ऊपर बैठेगा, और डाली के ऊपर बैठेगा, बात खत्म। और ये इंसान अच्छा सा बढ़िया सा मकान दिया, सब कुछ दिया, एसी दिया, गाड़ी दिया, घूमने को प्लेन दिया, ये सब कुछ दिया, तो भी यूं लटका हुआ मुंह लेके। कभी मिकी माउस तो बन ही नहीं सकता है, ऐसा बड़ा सा मौके पे खुल के हंस नहीं सकता है। यूं क्यों भाई, सारा का सारा देके भी ऐसा क्यों लटका के? क्योंकि हमको इकट्ठा करना है, सारा का सारा लूट लेना है। तो अच्छा हुआ कि परमात्मा ने जो अन्न बनाया उसमें भी कीड़े रख दिए। अगर उसमें कीड़े नहीं रखता तो सारा का सारा अन्न जो सोना इकट्ठा कर रहे हैं ऐसा करते, किसी को खाने को भी नहीं देते लोग। हाँ, तो उसने सब कुछ बढ़िया सा बनाया है, सोच समझ के बनाया। कभी कभी अकेले बैठे रहते ऐसे सारी चीजों को सोचना है, उसकी क्या कमाल कर रहा है परमात्मा ने, एक एक चीज को कमाल कर रहा है। और कुछ नहीं तो खाली अपनी बॉडी की तरफ जाना है, आपको उसका सारा कमाल देखने को मिल जाएगा। उसकी डिजाइन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है परमात्मा की। अरे यहाँ पे ही क्यों इसने आंख रखी, इधर रखी होती तो, हाँ? इधर ही क्यों मुंह रखा, इधर रखा होता तो नहीं चलता। कितना जबरदस्त डिजाइन बनाया है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और किसी किसी ने इधर से इधर कर दिया तो उसको पूछना कितनी परेशानी होती है। तो ये परमात्मा ने बहुत कुछ बढ़िया सा सोच समझ के किया हुआ है। तो ये यूनिवर्स का लॉ फॉलो करना है। उन्होंने फिर नियम बनाए कुछ, मिकाओ सोजू ने कुछ नियम बनाए, रेकी के बारे में भी बनाए, यूनिवर्स के बारे में भी बनाए कि कुछ भी हमें ऐसे नहीं लेना है, कुछ ना कुछ हमें आदान प्रदान करते जाना है। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ये होगा कि हमारे कार्मिक नहीं बनेंगे, हमारे कर्म नहीं बनेंगे, और हमारे भीतर छुपा हुआ कोई भी अभिमान नहीं आएगा। हमारे भीतर कुछ भी छुपा हुआ अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ने उस रूल्स जो होता है उसको फॉलो किया है। किसी दुकानदार के पास हम जाएंगे, कोई चीज खरीदते हैं, ठीक है, हमने बोला 1 केजी शुगर दो, उसने 1 केजी शुगर दिया, नहीं रुपीज भाई 50 रुपीज, हमने 50 रुपीज दे दिया।
वो दुकानदार ये नहीं कह सकता ये हमसे शुगर लेके गए थे, हमने मुफ्त में दिया था, हमारा एहसान है। कभी नहीं बोल सकता। बोल सकता है? कभी नहीं। इसके कारण ना उसके अंदर अभिमान जैसा आएगा और हमें भी गिल्टी नहीं फील होगा। यानी वहां पे वो कर्म खत्म हो जाता है, जीरो जीरो, बैलेंस इक्वल, आदान प्रदान खत्म हो गया। ये रूल्स हर जगह पे रहता है। हमें कुछ न कुछ आदान प्रदान हर जगह पे कर देना है, जिससे ये फॉलो हो जाए, हमारे कर्म नहीं बने। तो ये नियम उन्होंने बनाते गए और इसी को फॉलो करते हुए सारे के सारे लोगों ने फॉलो किया, और उनको फिर वापस कभी भी वो बीमारी नहीं आई। सारे के सारे लोग फिर ठीक होने लगे, बढ़िया से होने लगे। और उन्होंने कुछ नियम बनाए रेकी में सीखने वालों के लिए, सीखने वालों के लिए, सिखाने वालों के लिए, सबके लिए। इसमें से पहला उन्होंने एक नियम बनाया कि आज के दिन में गुस्सा नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा। यार ये तो कितना खींचता है, अभी गुस्सा आ गया, बोलो सब। इतना लंबा लिया इतनी बात करने में, तो पहला ही नियम फॉलो होगा। आज के दिन क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। लेकिन जैसे चिंता नहीं करूंगा बोलेंगे, सबसे पहले टेंशन हमें ही आएगी, अरे क्या काम बाकी था। तीसरा बनाया, आज का सारे दिन में ही सारा काम ईमानदारी से करूंगा। आज मैं परमात्मा का पूरे दिन आभार मानूंगा और सभी के प्रति मैं प्रेम रखूंगा। हर जीव को मैं प्रेम से देखूंगा, उसको प्रेम दूंगा। हर जीव मात्र को मैं प्रेम करूंगा। केवल आज के दिन का मतलब रहता है, आज के दिन नहीं भाई, पूरी जिंदगी। हाँ, ये छोटे से रूल्स हैं जो उन्होंने बताए। और मिकाओ उसोई जी ने ये भी बताया कि भाई प्यासे को ही पानी पिलाना है। ठीक है, प्यासे को ही पानी पिलाना है, भले ही बोतल से पिलाना है, खुद को नहीं पीना है। जैसे ऋषा जी ने खुद को बोतल से पिला लिया, ऐसे नहीं, प्यासे को ही पानी पिलाना है। यानी इसका मतलब क्या है, जिसको जरूरत है, जो आपके पास आता है, श्रद्धा विश्वास से आता है, उसका करोगे। बिन मांगोगे करोगे, रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन अब क्या करेगा, कभी भी उसको आगे पीछे हो सकता है, उसका विश्वास नहीं हो सकता है। कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा ना कुछ भाई। आप लोग ऐसे तो नहीं आए हो, कोई ना कोई माध्यम बना। माध्यम क्या बना? यूट्यूब बना, किसी ने आपको बताया, कोई ना कोई माध्यम बना और आप यहाँ पे पहुंच गए। तो प्यासे को ही पानी पिलाना है, यानी कि विद्या देनी है, ज्ञान देना है, सब कुछ बताना है, आदान प्रदान का नियम फॉलो करना है। ये छोटी सी रेकी के बारे में एक हिस्ट्री थी जो हमने आप लोगों को बता दिया। ये जानना जरूरी है। ऐसे तो ये हमारे गीता का ज्ञान है, हमारे ब्रह्म ऋषियों का ज्ञान है, और हमारे भीतर पड़ा हुआ है। हमारे एक सेल्स के अंदर 700 से 1000 बुक जितना पड़ा, इतना छोटा सा सेल है, उसके अंदर 700 से 1000 बुक पड़ी हो, ये मोटी मोटी। अब पढ़ोगे आप लोग तो यार, मुझे तो लगता नहीं कितने जन्म लगेंगे। हाँ, ये मोटी मोटी बुक्स, और इतने छोटी जगह पे 700 से 800 800 बुक पड़ी हुई, हजार हजार बुक। तो ये तो अरबों सेल से बना हुआ बॉडी है। कितना पड़ा हुआ है आपके भीतर ज्ञान, कब पढ़ते रहोगे आप? पढ़ जाएगा। इसी को ही पढ़ना है, इसी को ही तो हमें आगे लेके जाना है। चलिए दोस्तों, हम तो यहाँ तक, आगे तक आ गए हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई बात में समझ नहीं आया हो, कोई सवाल रहता है, आप जरूर से पूछे। वरना आप बोलेंगे यार ये तो हमें तो बोलने ही नहीं देता है। चलिए, किसी को कुछ पूछना है जरूर से पूछ सकते हैं। कोई सवाल है, पूछ सकते हैं। हाँ, अभिनव जी, संजय जी, मनोज जी, किसी को भी यहाँ तक कुछ बात नहीं समझ में आई हो, कोई सवाल रहता है, जरूर से पूछे।
नहीं सर, पूरी सर बात समझ में आ रही है एकदम। समझ में आ रही है? सर मुझे हाँ, कंप्लीट। सर मुझे कुछ पूछना है। आप पूछिए पूछिए। हाँ सर, ये पूछना था कि ये रेकी सिर्फ बीमारी में ही काम आती है या फिर और भी कोई समस्या में, जैसे धन की समस्या और। जहाँ पे सारी चीज खत्म हो जाती है वहां रेकी का काम शुरू होता है। जहाँ पे सब जवाब दे देते हैं, अरे भाई अब हमें बख्श दो, वहां से ये काम शुरू कर देती है। जी सर। पहले ही लाइन, क्लास शुरू होते ही हमने बता दिया। पहले ही लाइन, पहले ही क्लास शुरू होते हमने बता दिया आपको, ये परमात्मा की ऊर्जा। आप बताओ, परमात्मा इस ब्रह्मांड हाँ। में कहाँ नहीं है? फिर भी हमारे दिमाग में यही सवाल आता है और यही सवाल हमें रुकावट पैदा करता है। तो समझिए, और यही जी। रुकावट हमें अच्छा नहीं होने देती, हमारे जीवन में हमें आगे नहीं बढ़ने देती। और जो ये दिमाग में हमारे बैठा हुआ ये सोच आती है ना, यही सोच, इसको अवरोध बोला जाता है। ये जी सोच सर। सोच जो हमारे दिमाग में बैठी होती है उसको अवरोध बोलते हैं, और वो अवरोध ही नेगेटिव एनर्जी, कुछ भी नहीं है। छोटी सी बात है, निकल जाएगी, कोई टेंशन। बीमारी तो ये छोटी मोटी चीजें है इसके लिए। हम्म। अभी आपके सामने ही तो देखा, हम्म। उपाय को दिखा रहे थे कि नहीं? जी जी सर। सारे के सारे, हाँ, सारे के सारे ठीक हो रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। आपके हाथों से ये सारा होने वाला है। आप ये छोटी बीमारी वाली छोटी बात ही मत सोचिए, आपके हाथों से बड़े काम होने के लिए तैयार हैं अभी। आप ये मत सोचिए मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं ये हूं वो हूं। आप जो भी हो सारा का सारा भूल जाइए। अब आप कुछ नहीं हो, आप परमात्मा के हो। खाली आपको तय कर लेना है मुझे क्या करना है। बोलिए मनोज जी। तो गुरुजी, आपने अभी बोला कि अवरोध रुकावट होती है, तो ये अवरोध को हम कैसे मतलब कि खत्म कर सकते हैं? ये तो हाँ, आती है, ये थॉट प्रोसेस तो हमेशा ही रहता है दिमाग के अंदर, अरे कुछ ना कुछ कुछ। नहीं रहता है। कौन बोलता है हमेशा रहता है? कल रहा था आपके पास? कल आप थे? नहीं। कल रहा था? हाँ हाँ, कल था। हाँ, उसके बाद मेडिटेशन के बाद नहीं था। मेडिटेशन के बाद नहीं था? अभी तो पहला दिन पर था आपको तो फिर भी ये। जब मैं मॉर्निंग में सोच रहा था इस बारे में, तो मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आया। ठीक है, एक टाइम तो ये चीजें चली जाती हैं, पर फिर भी दिमाग में तो कभी ना कभी तो, जैसे आप चल रहे हो रोड पे, कोई अच्छी कार देख ली, ये मेरे पास कब आएगा, ये क्या होगा, वो होगा। ये चीजें तो दिमाग में फिर भी घूमती हैं। तो ये अवरोध हाँ, कैसे जाएगा, ये चीजें? चलिए, आपने कहाँ तक एजुकेशन लिया हुआ है? मैंने एमबीए कर रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, एक सवाल का खाली आपको एक ही सवाल का जवाब देना है। आप पहले स्टैंडर्ड में आए थे, आपको मालूम था आप एमबीए करने वाले हो, एमबीए में इतना सारा कुछ आएगा और हमको आ जाएगा? नहीं नहीं। नहीं मालूम था। हम्म। एमबीए बन गए, अच्छी हम्म। सी जॉब लग गई, बढ़िया से खुश हैं। हाँ। तो छोड़ दीजिए ना इसको, हमें थोड़े दिन के लिए सौंप दीजिए ना। ओके। नहीं नहीं, वही क्वेश्चन था मेरा कि कैसे फिर ये हम दूर हम होगा। पूछेंगे आपको थोड़े दिन के बाद। मनोज जी सोचिए जरा, थोड़े दिन यानी 5 दिन भी ज्यादा बोलते हैं। फिर हम बोलेंगे सोचिए ना जरा, कहाँ से लाए, कुछ खींच खींच के सोच को लाए। कोई भी सोच नहीं आएगी आपके अंदर। आपको सोचना पड़ेगा, अरे सोच क्यों नहीं आती है, हमारा दिमाग क्यों नहीं चलता है। कुछ नहीं रहता है। धन्यवाद गुरु जी। जब तक हमारा भटकाव बाहर की ओर है ना, तब तक ये सारी चीजें हैं। हमारा भटकाव भौतिकवादी चीजों के, हमारा ज्ञान का स्तर ऊपर बढ़ जाता है, ये सारे का सारा भटकाव निकल जाता है। हम भीतर की ओर चले जाते हैं। फिर ये सारे सवाल के जवाब हमें भीतर से ही मिलने लगते हैं। हमें विचलित करना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन वाली बात है। इसलिए तो हम बोलते हैं यहाँ पे इस इंसान को कुछ भी नहीं करवा सकते आप। यहाँ पे कुछ भी करोगे नहीं काम आएगा। हमें तो अच्छी बात करो, बढ़िया से रहो, हमें पूरा लूट सकते हो, वरना तो कुछ नहीं होगा। और वही सारे आप लोग भी बन जाओ। अच्छी गाड़ी देखोगे, अरे यार ये क्या बात है, बहुत बढ़िया है गाड़ी, बहुत ही मस्त है, बस बात खत्म हो गई। आपको खाली सोचना है,
गाड़ी बढ़िया है, मस्त है, आपको बैठना है, सोच लिया हाँ बैठना है, आ जाएगा कोई ना कोई बना, चलो भाई हमारे साथ घूमने चलना, आपकी ख्वाहिश सारी बात खत्म। कुछ आपके भीतर रहेगा ही नहीं, आप दृष्टा बन जाओगे, आप कर्ता में नहीं रहोगे। कृष्ण भगवान ने जो बोला है गीता में, दृष्टा बन जाओ, और आप दृष्टा बन के दूर बैठ के, जैसे टीवी में कैसे अपने देखते हैं मैच, और पेवेलियन में कैसे बैठ के मैच देखते हैं, आनंद आता है कि नहीं, वैसे हम देखते रहेंगे। हम दृष्टा भाव में आ जाएंगे, कर्ता भाव में कभी नहीं जाएंगे। कर्ता भाव में जाएंगे तो कर्म बनना शुरू हो जाएगा, कर्म बनना शुरू हो जाएंगे तो वही हमारा दल दल में घुसना शुरू हो जाएगा। दृष्टा भाव में रहेंगे, सारी की सारी चीज निकल जाएगी। हमें ये करना है, हमारा ये जन्म ही हमारा लास्ट वाला होना चाहिए, हमें मोक्ष की गति प्राप्त कर लेनी है, और उसी जगह पे जाके आप लोग बैठ जाने वाले हैं। अब अजीब लगेगा, थोड़ा सुनने में भी अजीब लगेगा, सोचने में भी लगेगा, लेकिन बात सच है, आप मानो या न मानो। जो लोग थोड़े दिनों से, उनको तो मालूम पड़ गया है। चलिए, राहुल जी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए भाई। माइक को ओपन करना पड़ेगा। राहुल जी कहाँ चले गए? कुछ पूछना चाहते थे तो बोलिए। चलिए, कोई बात नहीं। हमें लगता है अभी कोई सवाल नहीं रहा है। गुरु जी। पूछना चाहते हैं? गुरु जी, हाँ बोलिए। एक मिनट, राहुल जी को बोल लेने दीजिए, बोलिए। मैं पूछ रहा था कि हमें रेखियों को क्या करना है, मतलब ध्यान वगैरह से आपने तो जो कहानी बताई 21 दिन का उन्होंने किया साधना, ऐसा कुछ दिया मेडिटेशन करना है हमको। हमारा तो ये 3 दिन का है ये सेशन, मतलब एक्चुअली क्या कोई कैसे टेंशन, सीखेंगे भाई? अरे कोई टेंशन नहीं, टेंशन इधर देना है। आप नहीं टेंशन, आप आनंद कीजिए, सारा का सारा आएगा। टेंशन इधर देना है, आपको नहीं चिंता करेंगे, सारा बताएंगे। हाँ, आप कैसे, सारी चीज आपके भीतर आ जाएंगी ना, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। सारी की सारी ये जो बोल रहे हैं, सारी की सारी बात हम बोलते हैं वही करते हैं, और सच ही बता देते हैं, कुछ भी इधर उधर नहीं है। कोई टेंशन नहीं, शांति से आप मजे लेके खाली सुनते जाइए, एंजॉय कीजिए, समझते जाएं बस। स्टेप बाय स्टेप हम सारा कुछ आपको बता देंगे। बहुत ही सरल है। देखो, अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे, और परेशानी आने के बाद हम करना चाहेंगे तो वो वक्त चला गया हो। तो बढ़िया सा मौका मिला हुआ है हमें, इस चीज का हमें इस्तेमाल कर लेना है। चलिए, अभी किसी को और को कुछ बोलना था, फटाफट बोल दीजिए, फिर हम हाँ आगे गुरु की जी। तरफ चलते हैं। हाँ गुरु जी, हमें हमें मतलब जैसे इतनी पीड़ा रहती है शरीर में, तो उसे कैसे त्रस्ता बन के देखे हम। जैसे पीड़ा बहुत हो गई, जैसे पेट में दर्द या फिर कहीं और कोई भी चीज में हम, मतलब मुझे दृष्टा बन के कैसे कैसे देख सकते हैं। मतलब ऐसे आप बोल रहे हो कि हमें देखते ही जाना, हमें देखना ही है जो कुछ भी बन रहा है वो देखे कैसे कैसे, मतलब वो असहनीय हो जाती है, तो मतलब उसे नेगेटिव थॉट्स पे ही चले जाते हैं हम उस टाइम पे वैसा। होता है, बहुत अच्छी बात है, आपने जो बताया बहुत ही सच बताया ना, और ऐसा होता ही है। जब तक हम समझते नहीं, जानते नहीं, तब तक हम सारी की सारी चीजों को इसी तरीके से देखते जाएंगे, महसूस करते जाएंगे। अभी तो अपनी शुरुआत है ना, बताते हैं, सारा का सारा बताते हैं, कोई टेंशन नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आता हूँ, उसी चीज के ऊपर आऊंगा मैं। और बोल दिया चंचल जी, आपको कुछ बोलना है?
जी सर, नमस्ते सर। बोलिए बोलिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद सर। आपका, ब्रह्मांड का, रेकी एनर्जी का, सबका सबका धन्यवाद सर। आज उनको, ब्रदर को बहुत पैर में बहुत 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 पेन था सर। फिर मैं जब 8:30 बजे उनके पास गई थी, वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे, तड़प रहे थे एक तरीके से सर। तो सर बस आपकी सबकी मेहरबानी से सर मैंने शुरुआत करी सर। और आप सबके आशीर्वाद से सर मैंने बहुत अच्छी मतलब कोशिश करी कि मैं प्रेयर ही करूं सर। तो चाकोरे के बाद बस क्लीनिंग करके सर मैंने प्रेयर करी सर। और करीब शायद आधे घंटे ही मैंने प्रेयर करी सर। बस हाथ ऊपर उठा के मैं लगातार बोलती रही सर, और उनको उसमें बहुत 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 आराम मिला सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एकदम रियल है बहुत सर, अच्छी बात है। बिल्कुल रियल है। और वो भी बिल्कुल नहीं समझ पाए कि सच में ऐसा होता है। और जो भी है सर, जो भी हुआ है बहुत बहुत अच्छा हुआ है सर। थैंक यू सर। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात सर है वो कि बुक नहीं? में अब ये वाला एक्सपीरियंस जरूर लिखेंगे जी सर। ये तो बिल्कुल कल्पना के परे ही हुआ है सर ऐसा। हम तो कुछ भी, ऐसा आपका सब दिया हुआ है सर। और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। इसमें क्या है, सर का क्या है इसमें लेना? तो सारा कुछ सर आपका है आपने भाई, ही तो सर बताया है इसमें क्या कैसा करे? करना है। जी नहीं, अरे आपका सर तो इधर आशीर्वाद सर, बैठा आपने हुआ है, बताया है सर। सर और तो मेरा ऊपर ये बैठा हुआ सबसे है, इधर कहना है बैठा हुआ है, सर कहाँ कि है? जी सर। और मैं सबसे कहूंगी, जितने भी न्यू आए हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, बहुत आराम से अच्छे से सीखें। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और आप सर के पास आए हैं, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और मैं तो और क्रिश्चियन उससे हूँ, और ये बहुत सब चीजों से दूर थी। सर के कारण पता नहीं कैसे सब आना हुआ है। और आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होके सर के पास से सीखिए, और बहुत 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 अच्छा होगा। आज मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग हुई है सर के आशीर्वाद से। और महान रेकी एनर्जी, और अम, चाकोरे और सेहकी, सबका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। समझ ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, सबका धन्यवाद सर। खास तौर से आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। चलिए कोई बात नहीं, म्यूट कर देना पड़ेगा इनको, इनको म्यूट करो भाई। चलो म्यूट कर दिया है इनको हमने। देखिए, सारे का सारा आपका है, और ये आपके हाथों से चमत्कार हो रहे हैं, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है, और सारे के सारे आप ही बनेंगे। चंचल जी कुछ मुझे लगता है बड़ा चढ़ा के बोल दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिंपल से इंसान हैं भाई। हाँ, आपके जैसे रोटी सोटी खाते हैं, हाँ चावल पानी पीते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात तय है, एक बात गारंटी है, आपके हाथों से बड़े बड़े कार्य होने वाले हैं। आप ये मत सोचो कि अरे यार ये क्या बोल रहे हैं, और यही आप हो और आप ही बोलोगे अरे यार आप ही बोल रहे थे, उस वक्त हम नहीं समझ पा रहे थे, आज समझ पा रहे हैं। इधर उधर घूम भटकना बंद कर देना है, अपने भीतर चले जाना है। इधर उधर भटकना बंद कर देना है, अपने भीतर चले जाना है, अपने आप को पहचान लेना है। पहचान लोगे सारे का सारा चीज हो जाएगा। यही चंचल जी थी, जैसा नाम है चंचल वैसे ही चंचल। ठीक है, बोले हम तो है क्रिश्चियन नेम है, हमको तो ये मालूम भी नहीं कौन कृष्ण कौन ये वो। ऐसा बोलती जाती थी, हमने छोड़ भी दिए थे, हम तो ये समझ गए थे इन्होंने छोड़ भी दिए थे, लेकिन हमारे भीतर से एक आवाज आती है अरे यार, और इतने सारे 5-7 हजार लोग हैं कुछ, उसमें से भी हमें याद अंदर से भीतर से आवाज आ रही है कोई इंसान था ऐसा चंचल करके। फिर हमने ढूंढा, मोबाइल तो इतना सारा नंबरों से भरा पड़ा हो, कुछ मालूम नहीं, नाम भी नहीं मालूम होते, लेकिन हमारे दिमाग में आता चेहरा, ये ब्यूटी पार्लर वाला, ये आंखें में कुछ लगाया हुआ ऐसे करके। हमने ढूंढा और हमने लिखा आपको ये ग्रुप, आज का सेशन आपको ज्वाइन करना है, हमने लिख दिया और इन्होंने ज्वाइन कर लिया। बोल रही थी हमें बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बैठना, अच्छा लगता है आपकी बातें सुनना अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन हम उससे जुड़ नहीं पा सकते, मैं कभी कर नहीं पाऊंगी।
हमने इनको बोला हुआ आपको कुछ नहीं करना, इधर आके बैठ जाना, इस बोरे को आपको इस कैमरे के सामने रख देना है। ये अपना जो बोरा है ना, इसको इस कैमरे के सामने रख देना, सारा कुछ हो जाएगा। और आपके सामने है। 2 दिन से ये कर रही हैं, करने गई थी तब भी हीलिंग के लिए, तब भी वो बोले हुए। अभी शुरुआत किया है, लेकिन बढ़िया, सारा का सारा हो। ये सारा कुछ आपके हाथों से भी हो। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, हमें तो याद भी नहीं रहते हैं। ध्यान सबका रहता है, याद नहीं रहते इसका मतलब ये मत रखना, लेकिन हम वो याद नहीं रखने वालों में से हैं कि भाई कर लो, छुट जाओ। हमें दृष्टा बनना है, करता नहीं बनना है। ये सारा का सारा आप लोगों के पास है। मनोज जी को अभी ऐसा लगता होगा, अरे यार क्या बात है, लेकिन यही इंसान कैसे ऐसे चमत्कार करेगा आपके हाथ। यहाँ पे यही कैमरे पे आप देखोगे, और आपको ऐसे ही नहीं बोलते हैं, आप वहां पे बैठे और आपके हाथों से अभी के अभी वो दूसरे को भी हम करवाएंगे। ऐसी घटना यहाँ पे घटित होती है। कहीं पे भी कोई जगह पे ऐसा नहीं होगा जो एक साथ सबको हीलिंग करवाए, इसका इससे, इसका उससे, इसका इससे। ये यही पे ग्रुप में, यही पे चमत्कार होते हैं। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। राहुल जी, आप अभी बोले थे ना, आएगा, अरे आएगा। राहुल जी करेंगे, मनोज जी की मनोज जी करेंगे, राहुल जी की सारिका जी करेंगे, विरल जी की विरल जी करेंगे, सारिका जी की, सारे के सारे एक दूसरे की हीलिंग, और सारे का रिजल्ट देखा जाएगा। ऐसा कोई रिस्क नहीं लेता है। सर एक बात और सर, एक बात और सर। अरे आप सर म्यूट हो प्लीज जाओ अभी, सर। अभी आपको नहीं टाइम सर देंगे। प्लीज, सर प्लीज सर। बोल दीजिए, फटाफट बोलिए। जी जी जी। सर बस इतना ही कहना था कि सर प्रेयर करते करते सर मैं कब रोने लगी मेरे को नहीं पता, मैं बहुत भावुक हो गई थी सर। और बस सर, बस बहुत अच्छा काम हो गया सर। बस ये तो आप लिख के भेज दीजिएगा ना, उसमें आ सर, वो जाएगा। आपने जो बुक दी है ना, वो डायरी दी है, उसमें मेरा ये एक्सपीरियंस पहला जाएगा सर। बहुत जल्दी मैं अच्छे से लिख के कल परसों में ही सेंड करूंगी सर। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो भाई, बंद हो जाओ, अभी आपको नहीं बोलना है, चुप हो जाना है। अब आपको परमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। देखिए, हमें आगे बढ़ जाना है। जब तक इस ग्रुप में रहोगे, एक ही सेंटेंस आएगा, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, कहीं पे भी रुक के नहीं रखना है। विरल जी भी सुन सुन के थक गई, यार ये तो बोलते रहते आगे बढ़ जाना है। अरे आगे ही बढ़ेंगे तो दरवाजा आ जाता है, आगे बढ़ेंगे तो लिफ्ट आ जाती है, लिफ्ट के आगे बढ़ेंगे तो एक कुछ जगह आ जाती है, और उससे आगे बढ़ेंगे तो नीचे कूदना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ना है, भले कूदना पड़े तो कूदना पड़े, आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, चलिए थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। ये इसी तरीके से इस दुनिया में ये विद्या आई, रेकी नाम की। ये सारी की सारी ऊर्जा हमारे भीतर रहती है, लेकिन कैसे? सारी की सारी ऊर्जा हमारे भीतर रहती है, लेकिन कैसे? तो दोस्तों, हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र हैं। हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र हैं। मूलाधार, जिसका कलर रहता है रेड कलर का, टेल बोन के एरिया के नीचे लास्ट में, हमारे नीचे की तरफ ये स्थापित रहता है। उसका कलर रहता है लाल कलर रहता है, वो मूलाधार चक्र है। हमें डर रहता है किस चीजों से, ये मूलाधार चक्र पकड़ता हुआ रहता है। जॉइंट्स का पेन रहता है। हाँ, ये सारी चीज मूलाधार चक्र खराब होने के कारण, वो पकड़ा हुआ रहने के कारण, वहां पे नेगेटिव एनर्जी रहने के कारण हमें ये परेशानी रहती है। उसके ऊपर आता है स्वादिष्टान चक्र, जिसका कलर रहता है ऑरेंज। ठीक है, स्वादिष्टान चक्र, उसका कलर रहता है ऑरेंज। उसके ऊपर की तरफ आता है स्वादिष्टान चक्र। हमारे जननेंद्रिय जो होती हैं, हमारे प्राइवेट पार्ट्स, ये सारी चीजों से रिलेटेड है। इसके ऊपर आता है नाभि चक्र, येलो कलर का रहता है, पेट के रिलेटेड। ये सारी चीजें, ये तीनों के तीनों चक्रों में हम नाभि चक्र तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार स्वादिष्टान, आए गए आए गए आए गए, नाभि चक्र तक तो हम पहुंचते भी नहीं है इतने जन्म लेने के बाद भी। लेकिन बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हमने, हम सारों ने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हुए हैं।
जिसके कारण हम यहाँ पे आके बैठ गए, ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कहीं से भी कर रहे हो, ऐसा नहीं इस ग्रुप में इस इंसान से ले रहे इससे बड़ी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारी दिव्य आत्माएं इस पृथ्वी पे अभी भी अवेलेबल है, जो ये सारा का सारा सही का सही सच्चा ज्ञान दे रही है। लेकिन देखिए, एक शहर में एक ही मंदिर हो तो क्या हो जाएगा, दर्शन करने मिलेंगे? नहीं मिलेगा कि नहीं, सारा भीड़ भड़ाका वहीं पे हो जाएगा। तो परमात्मा ने क्या किया, अरे यार 10-15 बना दो ना, सबको अच्छा सा मिले, सच्चा सा मिले। तो 10-15 इंसान मिल दिए, इससे अलग अलग इंसान इस पृथ्वी के ऊपर रख दिए, आपके शहर में रख दिए, जहाँ पे आपका लिखा था, आपके घर के नजदीक जो भी था, आपका जहाँ पे अटैचमेंट था, हम अभी के नहीं मिले हुए हैं, हम पहले भी थे साथ में। हाँ, टेंशन मत लो, इसलिए तो बोला है आप आपके घर में आ गए हो, कोई चिंता नहीं करनी। तो हमारे ये नाभि चक्र का कलर रहता है येलो कलर, इसके ऊपर आता है हार्ट चक्र, हरा कलर। ग्लानि रहती है, कोई ना कोई दुख रहता है, शोक रहता है, हम भीतर के भीतर कुछ न कुछ बोल नहीं पाते, अंदर ही अंदर रहती हैं सारी की सारी बातें, मूल अपना ये चक्र पकड़ जाता है। हार्ट चक्र विशुद्धि, गाली गलौज करना, बुरा बोलना, झूठ बोलना, सारा का सारा कुछ न कुछ करते हैं, ये आएगा यहाँ से। हाँ, माता सरस्वती भी यहाँ से फिर दूर चली जाती है। किसी को गाना गाना है, बहुत ही अच्छा सिंगर बनना है, यहाँ पे उसको ध्यान करना है, इसको बढ़िया से हील करना है। ठीक है, इसका कलर रहता है स्काई ब्लू, आकाशी कलर। इसके ऊपर आता है आज्ञा चक्र, डार्क ब्लू कलर वाला, बहुत ही बढ़िया आज्ञा चक्र। और इसके ऊपर आता है सहस्त्रार चक्र, बैंगनी कलर में। ये सातों के सातों चक्र रहते हैं, और इसके सिवा भी और भी चक्र रहते हैं हमारे शरीर में, अलग 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 चक्र रहते हैं। टोटल छोटे मोटे सब कुछ मिला के हमारे भीतर बहुत सारे चक्र है, और वो चक्रों के सारों को हमें शुद्ध करना है। और इन चक्रों को शुद्ध करने के लिए ही हमें एक मेडिटेशन करना पड़ता है, छोटा सा एक मेडिटेशन रहता है, छोटा सा एक मेडिटेशन करना पड़ता है, और उस मेडिटेशन से हमारे सारे के सारे चक्र शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं। और वो चक्र शुद्ध होते ही हमारी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। 125 या 121 से हमारे छोटे मोटे करके सारे के सारे चक्र है, लेकिन उसमें से प्रमुख हमारे 7 चक्र रहते हैं जो ये बताए गए, मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, हार्ट, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। किसी के भी घर पे हम जाएंगे तो क्या सारों के सारों का नाम लिखते हैं? इनविटेशन कार्ड में नहीं लिखते हैं भाई, सारों का कोई प्रमुख होता है उसका नाम लिखते हैं, और बाद में सारे के सारे लोग आ जाते हैं। शादी में इनविटेशन दिया होता है, कोई पार्टी रखी उसमें आ जाते हैं। इसी तरीके से ये 7 चक्रों को जब हम हिल करेंगे, इसको इनविटेशन दे के आ जाएंगे, सारे समझ जाएंगे, अरे वाह भाई हमें जाना है, इन्हें जो बताया उसको काम करना है। तो हमें ये 7 चक्रों के ऊपर काम करना है। आज रात को या कल सुबह आपके ग्रुप में 7 चक्र का मेडिटेशन आ जाएगा, बढ़िया सा एक मेडिटेशन आएगा जो आपको 21 दिन के लिए करना है। अब दोस्तों 21 दिन सुन के आप घबरा मत जाना, लोग बोलते हैं क्या क्या बताएंगे, आपको बता देते। 21 दिन के लिए आपको लगातार करते जाना है, और 21 दिन के भीतर अगर कहीं पे भी अगर कोई ब्रेक लग गया तो फिर से 21 दिन करना है, और अगर कहीं पे ब्रेक लग गया फिर से 21 दिन करना है, और कहीं पे ब्रेक लग गया फिर 21 दिन करना है। ऐसा आपको बताया जाता है। सारे के सारे सुन के आए, हमें मालूम है। ठीक है, और यही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चिंता मत करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 21 दिन के लिए हमें करना है भाई, हम संसारी लोग हैं, संसार में रहते हैं, फैमिली लेके बैठे हुए हैं। हाँ, किसी ने बोला दिया, कहीं पे शादी हो गई, कहीं पे बीमार है तो कहीं पे जाना पड़ा, तो ऐसा थोड़ा है कि हम
कंटिन्यू कर पाए। कभी कभी ब्रेक लग जाता है तो कोई चिंता नहीं करना, इसके बाद के दिन गिनना है। मानो हम कर रहे हैं 4 दिन की, या 5वें दिन में हमारे ब्रेक लग गई, कोई बात नहीं, 5वें दिन के बाद छठे दिन करेंगे, 1 दिन और ज्यादा कर लेना है। 21 दिन करके हमें ये ध्यान करना है, 7 चक्र वाला, जिसमें ये ऑडियो आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको एक हाथ सहस्त्रार पे रखना है, एक मूलाधार पे रखना है, एक आपको आज्ञा चक्र पे रखना है, एक आपको स्वादिष्ठान पे रखना है, ठीक है, एक नाभि के रखना है, हार्ट पे रखना है, ऐसा सारा बताया जाएगा। उस तरीके से आपको हाथ रखते जाने हैं और मेडिटेशन करना है। बहुत छोटा सा मेडिटेशन है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके सातों के सातों चक्रों में, आपकी बॉडी में जो भी अवरोध पड़े हुए हैं, जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी नेगेटिव एनर्जियां पड़ी हुई है, सारी की सारी निकलना शुरू हो जाएगी। जैसे चंचल जी ने अभी बोला, क्या बोला? वो भाई परेशान हो गया था, उसको दर्द बढ़ गया था। ध्यान से सुनिए मेरी बात का, हाँ, ध्यान से सुनिए। आपके सामने जो एग्जाम्पल है वही मैं बता रहा हूँ। इन्होंने बोला वो इंसान परेशान हो गया था, उसका दर्द बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था भाई दर्द? क्योंकि रेकी ने अपना काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए दर्द बढ़ा था। वैसे का वैसे नहीं रहा था, हलचल हो गई अंदर। जैसे ही ये परमात्मा की ऊर्जा वहां पे गई, हलचल होना शुरू हो गई, वहां पे दर्द बढ़ गया। जैसे ही उन्होंने किया, सारा का सारा खत्म हो गया। अरे भाई, कुछ करते हैं तो कुछ तो हलचल होगी कि नहीं? हाँ, घर में हवा आएगी तो सारे के सारे कागज कपड़े जो भी रखा हुआ है घर में, इधर उधर होंगे कि नहीं? होंगे ना। तो ये परमात्मा की ऊर्जा गई है, सारा का सारा हिलचाल हो गया। वो ऐसे कैसे? रोज क्या होता होगा, वो घुटने पकड़ के बैठ गए होंगे, अरे यार दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बस वही स्पेस ही चल दे। लेकिन जब हीलिंग हो गई, दोनों हाथ उन्होंने रख दिए, तुरंत वहां पे हलचल हो गई, दर्द बढ़ गया। ये होता है उसका काम करने का तरीका। अगर बढ़ जाते ही या पूरा चला जाता है, कुछ ना कुछ इसमें हलचल आ जाती, समझ लेना इसमें रिजल्ट मिलने ही मिलने वाला है। और हर जगह पे रिजल्ट मिला है। आज तक हमारे पास ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें रिजल्ट नहीं मिला हो। सारे के सारों में रिजल्ट मिला है। तो हलचल हो गई, दर्द बढ़ गया। लोग क्या करते हैं, जैसे बढ़ गया, अरे यार आप ऐसे करते, हमारा तो बढ़ गया, तुरंत छोड़ देते हैं। अरे भाई, मेरे छोड़ना नहीं है, यही तो तुम्हारा काम अच्छा हो रहा है, पूरा जाने वाला है। तुम्हारी परेशानी, आपके पैसों की परेशानी है, सारी चली जाएगी। आपको शारीरिक परेशानी है, मानसिक है, कुछ भी परेशानी, सारी की सारी जाएगी। थोड़े 2-3 महीने ठहर जाओ, सारा का सारा आप परमात्मा बन जाओगे, हमारी गारंटी है। कैसे करना है, क्या करना है, सारा बताएंगे। कुछ भी हम छुपा के नहीं रखेंगे, सारा का सारा आपको बताते हैं। जितने पुराने उनको तो मालूम है भाई, इधर कुछ भी नहीं रखे हैं। और लोगों ने अपने पैर बड़े आकाश के तरफ फैला दिए हैं, उड़ते जा रहे हैं। डॉक्टर लोग सीख रहे हैं भाई। क्यों सीख रहे हैं डॉक्टर? क्या उनका इंजेक्शन से काम नहीं चलता? लेकिन सीख रहे हैं और इसी से हीलिंग कर रहे हैं। हमारे ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर हैं जो सीखे हैं और इसी से काम कर रहे हैं। जहाँ पे दवाइयां भी खत्म हो जाती है उसका काम करना, तभी ये काम करती है। अभी एक डॉक्टर साहब है, मास्टर किया हुआ है हमारे साथ। एक बच्ची थी, उसको कुछ डायबिटीज, ये सारा कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम था। टीबी था, ये कुछ बहुत सारे 2-3 प्रॉब्लम बड़े बड़े ही थे। वो सीरियस हो गई थी, एकदम सीरियस। उसके जो पल्स रहते हैं वो चले गए थे 35, ऑक्सीजन चला गया था कुछ 30 के नीचे। यानी कि वो इंसान मरने वाला होता है, कुछ भी नहीं बाकी रहता है। इसका ब्लीडिंग भी हो रहा था उस बच्ची को। 18 साल की उम्र थी, छोटी सी उम्र में ये सारी परेशानी। डॉक्टर साहब के पहचान दोस्त थे और उनको साथ में जाना पड़ा। उस बच्ची को लेके बड़े अस्पताल में ले गए, लेकिन उन्होंने केस नहीं लिया। हम ये नहीं लेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा इसको ऑक्सीजन का बोतल लेके उसको हम आपको दूसरी जगह पे भेज सकते हैं, आप उसको ले जा सकते हो। डॉक्टर साहब ने सोचा ये हम तो
अब डॉक्टर है, अब डॉक्टर ऐसा करेगा कैसा लगेगा, अजीब लगेगा कि नहीं। फिर उन्होंने देखा कि बच्ची की जान जाने वाली है, तुरंत ही उन्होंने जो उसको बेड पे लेटाया था वहीं पे हॉस्पिटल में ही उन्होंने हाथ कर दिए। 3 मिनट की है हीलिंग। 3 मिनट के हीलिंग में उस बच्ची का जो नर्स खड़ी थी उनको बोला आप इसका ऑक्सीजन चेक करो। तुरंत ही ऑक्सीजन 95 तक चला गया, 3 मिनट में ही 95। फिर उसका वो बीपी या पल्स के लिए किया तो वो 75 आ गए थे सीधे। फिर हीलिंग किया 3 मिनट, फिर चेक किया तो उसका ये पल्स थे वो भी आ गए। उस बच्चे की जान बच गई। आज भी वो बच्ची आ रही है कभी कभी इंजेक्शन लेने के लिए उनके पास, कुछ परेशानी है। तो ये होता है चमत्कार, अभी भी है, कभी आएंगे। और टाइम ज्यादातर वो आते नहीं क्योंकि डॉक्टर है तो उनको देर तक क्लिनिक चलता है, लेकिन जो कभी आ जाएंगे ना आपसे, उनके पास इतने सारे हैं एक्सपीरियंस, रोज के कुछ ना कुछ वो हीलिंग से ही ज्यादा सारा कुछ ठीक करते हैं। उनको सुनने में भी आपको मजा आएगी, बोलते रहेंगे, इतना सारे उनके पास रोज के एक्सपीरियंस रहते हैं। तो हमें सीखने जाना है, परमात्मा ने हमें पसंद कर लिया है। तो ये सातों के सातों चक्रों के ऊपर हमें कार्य करना है। ये छोटे छोटे चक्र हैं वो 24 है। छोटे छोटे दूसरे मानो तो 121 125 है, लेकिन उसमें भी थोड़े अच्छे वाले 24 है जिसके ऊपर भी हमें काम करना है, इधर उधर इधर ये सारी जगह पे। और वो 24 चक्रों के ऊपर हमें काम करना है, उसका भी एक मेडिटेशन आपको दिया जाएगा, इसी ग्रुप में आएगा। उसको 24 पार्ट हीलिंग बोला जाता है। 24 पार्ट का हीलिंग और मेडिटेशन रहेगा, वो आपको करना है। ठीक है, 24 पार्ट मेडिटेशन हीलिंग करना है। वो थोड़ा लंबा है, उसको आप 2 पार्ट में कर सकते हो, एक पार्ट में भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन जब आप करोगे तो आपको बोला जाएगा कानों के ऊपर हाथ रखो, तो ऐसे थोड़ा सा इसे अपने शरीर के नजदीक रखना, आप दूर दूर ऐसे मत करना, वरना आप थक जाओगे, क्योंकि 15-20 मिनट ऊपर के ऊपर चलेगा तो थक जाओगे। तो अपने नजदीक, अपने बॉडी के पास दोनों हाथ को ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो। तो आपको नजदीक के, शरीर के नजदीक अपने हाथ रखने हैं। और ये मेडिटेशन भी करना है 24 पार्ट, इस दिन के लिए। बाद में कोई टेंशन नहीं है। और साथ साथ में हमारे साथ भी आप मेडिटेशन आओगे, उनकी तो बात ही अलग है। ठीक है, 9 बजे हमारा मेडिटेशन रहता है, इसमें आप आइए, वो तो बात ही अलग है। 24 हमारे चक्र रहते हैं, 24 चक्रों का मेडिटेशन आपके ग्रुप में आएगा। और 7 चक्र, ये कितने हुए भाई? 24 और 7, 31। 24 और 7 हुए 31, 31। और 2 चक्र और भी है हमारे भीतर, आगे जाके बताएंगे, उसको एक्टिव भी करेंगे। टोटल हो गए कितने? 33। तो हमारे देवता कितने हैं? हमारे देवी देवता भी है 33 कोटि। 33 करोड़ नहीं है, हाँ। अपने बोलते 33 करोड़ देवता का धन्यवाद, अरे भाई 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि है। अब 33 करोड़ कौन है? तो वो भी 33 करोड़ भी हम जान लेते हैं। 33 करोड़ जो बोला गया है वो भी गलत नहीं बोला गया है, वो अभी भी है, वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आए थे प्रहलाद। प्रहलाद आए थे, उन्होंने अपनी ज्ञान से, अपनी विद्या से 5 करोड़ लोगों को ज्ञानी बनाया। 5 करोड़ लोगों को ज्ञानी बनाया। ऐसे तो बहुत सारों को, लेकिन उनमें से 5 करोड़ लोग जाग गए।
जैसे अपने ग्रुप में जुड़ते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सारे के सारे थोड़े पहुंचते हैं ग्रैंड मास्टर तक, नहीं पहुंचते। इसी तरीके से उनके पास जो ग्रैंड मास्टर बन गए वो 5 करोड़ बन गए। इसके समय में, प्रहलाद के समय में, प्रहलाद जी के हाथों में 5 करोड़ लोगों का मोक्ष की गति मिल गई, मोक्ष में उनका उद्धार हो गया। इसके बाद आगे चले गए, और वो प्रहलाद का जो वक्त था उसको बोला जाता है कि वो गोल्डन के सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे, गोल्डन कलर के सिंहासन पे बैठते हुए दिखाई देते थे। इसके बाद वक्त आया हरिश्चंद्र राजा का। बहुत ही दिव्य आत्मा थी हरिश्चंद्र, बहुत ही स्टोरी है उनकी, बहुत ही बढ़िया आत्मा थी। और उन्होंने भी यही चीज को आगे बढ़ाते 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 7 करोड़ लोगों को जागृत किया। प्रहलाद ने 5 करोड़, हरिश्चंद्र जी ने 7 करोड़ लोगों को जागृत बनाया, परमात्मा बनाया। जैसे हम भी निकल पड़े हैं ना उस तरफ जाने के लिए। और उस वक्त चांदी का सिंहासन आ गया। देखिए धीरे धीरे करके स्तर नीचे की तरफ चलता जाता है, युग बदलता जाता है। इसके बाद आया युधिष्ठिर का वक्त। राजा युधिष्ठिर बहुत ही धर्मपरायण थे, और उन्होंने भी टोटल 9 करोड़ लोगों को जागृत बनाया, ग्रैंड मास्टर बना दिया भाई। ठीक है, 9 करोड़ लोगों को उन्होंने जागृति दी, 5, 7 और 9। इसके बाद आए बलि राजा, राजा बलि। राजा बलि ने 12 करोड़ लोगों को जागृति दी, मोक्ष गति को प्राप्त करवाया, परमात्मा से मिला दिया, खुद परमात्मा बना दिया। 5, 7, 9 और 12 कर लीजिए टोटल कितने हुए, 33 करोड़। तो यही 33 करोड़ देवता है, बाकी कोई नहीं है। जो बन गए वो 33 कोटि, अलग अलग कोटि यानी अलग 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 प्रकार के देवता हैं। और ध्यान में सारे के सारे लोग मिलते भी हैं उस देवी देवताओं से। हाँ, अपने कुल देवी से मिलते हैं, अपने कुल गुरु से मिलते हैं, अपने कुल देवता से मिलते हैं। किसी और जन्म में कोई और सिद्धियां होगी तो वहां पे भी मिलते हैं, और मिलते ही मिलते हैं। तो ये जो ज्ञान है हमारे पास, जो पड़ाव जैसा है वैसे का वैसा हम देखना सीख जाएंगे, बस बहुत होगा। इतना ही सीखना है हमें कि जैसा है वैसे के वैसा समझना है, और वैसे का वैसा हमें देखते जाना है। तो ये सातों के सातों चक्र हमें एक्टिव करने हैं, 24 पार्ट को एक्टिव करना है। हमारे ये 7 चक्र एक्टिव हो जाने से हमारे भीतर की एनर्जी एक्टिव होना का कार्य करना शुरू हो जाती है। और उसके बाद हमारे ओरा भी है, एक और भी बॉडी है। हमारी 3 बॉडी रहती है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। 3 तरीके की हमारी बॉडी रहती है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। ठीक है, हमारे जो ऊपर के 3 चक्र रहते हैं, वो तीनों के तीनों चक्र यानी कि विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, ये हमारे कारण शरीर के हैं, और ये हमारे कारण शरीर के रिलेटेड है। हार्ट चक्र वो सूक्ष्म शरीर के रिलेटेड है, और जो नीचे के रहे हैं 3 चक्र वो हमारे फिजिकल बॉडी के रिलेटेड है। वो नीचे के चक्रों में प्रॉब्लम आने से हमारी फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम आते हैं, आते हैं। कौन से? मूलाधार, स्वादिष्टान और नाभि। ये 3 में प्रॉब्लम आ जाने से हमारे फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम आ जाते हैं। ऐसे तो सातों के सातों चक्रों में होने से होता है, लेकिन ये रिलेटेड अलग अलग है, और हमारा ओरा भी बढ़ता जाता है। ये 3 चक्र करेंगे स्ट्रांग, ओरा भी बढ़ जाएगा, सारे के सारे सुरक्षित हो जाएंगे। जैसे इस शरीर को हमें टिकाना है, इसको मजबूत बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा सा भोजन लेना पड़ेगा, सात्विक भोजन खाएंगे, ये बॉडी टिकी रहेगी, बढ़िया सी रहेगी। लेकिन अगर हम कुछ उल्टा पुल्टा खाएंगे, ये बॉडी परेशान हो जाएगी, बीमारी आ जाएगी।
इसी तरीके से हमारा जो ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है, उसको हमें मजबूत बनाना है, अच्छा बनाना है, तो इसके लिए उसका भी खुराक है। क्या है? मेडिटेशन, भगवान का नाम, भजन, परमात्मा की भक्ति, ये उसका भोजन है। जैसे इस बॉडी को टिकाने के लिए हमें भोजन चाहिए, इसलिए इसी तरीके से उसको टिकाने के लिए हमें परमात्मा का नाम लेना है, भजन करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करते जाना है। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाएंगे, ध्यान करते जाएंगे, परमात्मा का नाम लेते जाएंगे, उसमें लीन रहना सीख जाएंगे, ये हमारा ओरा मजबूत होता जाएगा। हमारी बाहर की जो बॉडी है, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों की तीनों बॉडी मजबूत हो जाएगी। हमारे शरीर में, हमारे भीतर परेशानी अब आई है, वो हमें आज मालूम हुआ, लेकिन वो आज नहीं आई है, कब की आके आपके दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रही थी। सूक्ष्म और कारण शरीर के भीतर वो दस्तक देके थी, खड़ी थी, लेकिन उसको हमने मजबूत नहीं बनाया। इसलिए इस बॉडी के भीतर वो परेशानी आ गई। तो हमें ये सारी की सारी चीजें करते जाना है। सारी की सारी हम मेडिटेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो हम तो धीरे 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 करके हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, हमारी यात्रा आगे की तरफ चलती जाएगी। पानी पिया जाए। ऊर्जा का बहुत ही अच्छा स्रोत रहता है पानी में, बीच बीच में पानी पीते रहने का, जिससे एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में घूमेगी। इसलिए हम मेडिटेशन करते हैं तो भी ये बोलते रहते हैं, भाई पानी पी लो, गड़ा भर भर के पी लो। ठीक है, हीलिंग करेंगे तब भी पिएंगे, खुद भी पिएंगे और सामने वाले को भी पिलाएंगे, जिससे ये एनर्जी बहुत बढ़िया से काम करेगी। तो ये हमें सातों के सातों चक्र 24 पार्ट के ऊपर हम काम करेंगे। ये हमारा सारा का सारा बॉडी के अंदर जो भी नेगेटिविटी पड़ी हुई है, सारी की सारी निकल जाएगी। आपको अगर शरीर में ये मेडिटेशन करने से कुछ परेशानी बढ़ती है, पहले से ही बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिए, इसलिए आपको कोई कॉल करने की जरूरत नहीं आए, ना आपको कोई परेशानी हो समझने में। अगर कुछ परेशानी, आपको कोई दर्द है वो बढ़ जाता है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, उसको करते रहिए। 2-3 दिन में ये पूरा जाने वाला होगा, 2-3 दिन में ये पूरा जाएगा, इसलिए ये चीज हो रही है। ठीक है, ध्यान से जो चीज में आप ये हीलिंग शुरू करेंगे, ये मेडिटेशन शुरू करेंगे, कोई परेशानी बढ़ेगी, आपको करते जाना है, 2-3 में ये पूरी की पूरी जाएगी, किसी को कुछ नहीं होगा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें करते जाना है, पहले से ही हमने आपको बता दिया। दूसरी बात, कोई माताएं बहनें जो होती हैं, उनको ये दिमाग में आता है, अरे भाई हमारा वो दिन कुछ रहते हैं, उस दिन में ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये परमात्मा की है सारी बातें, ये नेचुरल प्रक्रियाएं हैं। तो आप हर वक्त मेडिटेशन कर सकते हो, हर वक्त ध्यान कर सकते हो, और आप शक्तिपात भी ले सकते हो। पहले से ही हमने क्लियर कर दिया, क्योंकि ये बहुत सारी बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए इस बार हमने पहले से ही आपको बता दिया है। कोई भी मन में ये सोच नहीं रखी, परमात्मा को उस बात से कुछ लेना देना नहीं है। पहले का जमाना और था भाई, उस वक्त में ये सारी कुछ सुविधाएं नहीं थी, और कुछ अच्छी सी चीजों के लिए ये बनाए गए रूल्स थे। अभी तो पूरा जमाना बदल गया है। ठीक है, अब आप सारी बात समझ सकते हैं। वो
कुछ क्लीनिंग के लिए ये सारी बात थी, लेकिन अब तो सब कुछ बढ़िया सा बढ़िया हो गया है। सारे लोग समझदार है। जिस जगह पे हम 9-9 महीने रह के आए हैं और बोलते हैं ये वो उल्टी बात सोचते हैं, कैसे चलेगा भाई? छोटी सोच कभी नहीं रखना, इसको परमात्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये जान लीजिए। आप ये मत सोचिएगा कि हम शक्तिपात ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं कि नहीं ध्यान कर सकते हैं, परमात्मा हमें मिलेगा कि नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से मिलेंगे आप। ठीक है, क्लियर हो गया? 2 मेडिटेशन आएंगे, दोनों मेडिटेशन करने हैं। यही ग्रुप में कल सिंबल भी आएंगे, 2 सिंबल या 3 सिंबल दे देंगे, वो सिंबल्स आपको बना के आना है। 2 सिंबल्स आएंगे, दोनों सिंबल्स कल आपको सिखाए जाएंगे। दोनों सिंबल्स का आपका अटेन्मेंट भी होगा। इसको सिंबल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इससे हीलिंग करते हैं, कैसे सेल्फ हीलिंग करते हैं, सारा का सारा कल हम आपको इसी ग्रुप में बताएंगे। आपको सारी की सारी बात, सारी की सारी चीज हम आपको डीप में बता देंगे। सिंबल क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ। हमने ओरा के बारे में थोड़ा बात कहा। अब ओरा को हम कैसे देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं? टाइम हो गया है कि बाकी? टाइम हो गया है नहीं? थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिर कल के लिए। हमारे शरीर के चारों तरफ एक एनर्जी रहती है, ये हमारे खुद की दुनिया रहती है। जितना भी आप ध्यान करते जाओगे, मेडिटेशन करते जाओगे, आपका ओरा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और ये ओरा बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक फैलता जाता है। जो नॉर्मल इंसान रहते हैं उनका ओरा 10 से 15 फीट रहता है, 20 फीट रहता है, 30 फीट तक रहता है। ठीक है, जो स्वस्थ इंसान रहता है उसका ओरा वहां तक रहता है। जो एकदम साधारण सा इंसान रहता है उसका 10-15 फीट तक का ही रहता है। स्वस्थ इंसान रहता है उसका ओरा 15 से 30 फीट तक रहता है। जो ज्ञानी पुरुष रहते हैं उनका ओरा बहुत दूर तक रहता है, 50 फुट, 100 फुट, और उससे भी ऊपर वाले बहुत बड़े बड़े संत लोग होते हैं, उनका ओरा कई किलोमीटर तक दूर तक रहता है। 300, 500, 1000, जो भी चाहे वहां तक उनका ओरा रहता है। और इस ओरा का आप भी फील कर पाओगे। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी उनके ओरा के भीतर नहीं जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए हम हमारे ओरा स्ट्रांग बनाएंगे तो एक हमारी छोटी सी दुनिया तैयार हो जाती है। इस ओरा के भीतर कोई भी आएगा वो आपका हो जाएगा। आप जैसे बोलोगे, जो सोचोगे वही उसको करना ही करना है। जैसे अभिनव जी ने सोच लिया है कि ये कोई इंसान आएगा मेरे को, उन्होंने मानो कोई इंटरव्यू देने के लिए गए या किसी से मिलने के लिए गए हैं, वो जाएंगे, जो सोचा होगा वही होगा। वो उसके विपरीत जाएगा ही नहीं। यानी कोई जादू मंत्र नहीं होगा। हाँ भाई, वो बस छोड़ दो। ये ओरा एक अपनी दुनिया है, अच्छी वाली दुनिया, जिसके भीतर कोई भी खराब चीज होने ही वाली नहीं। बढ़िया सी बढ़िया सारी की सारी चीज रहे। जैसे हम छाता लेके घूमते और हमारे ऊपर कोई बारिश का छींटा नहीं आता है, हम भीगते नहीं है, इसी तरीके से ये हमारे प्रोटेक्शन, सदा हमारा प्रोटेक्शन रहता है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि ध्यान करने वाले इंसान का कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। इसके बारे में हम कल आपको डीप में बताएंगे क्यों नहीं होता है और किस किन किन का एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी हम आपको कल बताएंगे। क्यों ज्ञान वाले को एक्सीडेंट नहीं होता है और दूसरों का क्यों हो जाता है, वो भी हम कल आपको बताएंगे। तो जो बड़े बड़े महान संत हो गए हैं, पैगंबर हो गए हैं, हाँ, भगवान हो गए, इनका बहुत दूर तक हो रहा रहता है, चाहो उतना, और आपका भी बहुत दूर तक रहेगा। जैसे कुसुम जी बोले वहां पे बैठी हुई है, लेकिन जाके बेंगलोर में हीलिंग कर रही है, ऑनलाइन कर रही है, और हो जाते हैं ठीक। हमारे ग्रुप में कर रहे हैं, सारे के सारे कर रहे हैं, इधर बैठे बैठे यूं यूं करते हैं। दुबई कर रहे हैं, कोई यूके में कर रहे हैं, कोई कनाडा पे जा रहे हैं, कोई यूएस में कर रहे हैं। अरे इंडिया की तो बात ही छोड़ो, कोई इधर किलोमीटर कितने, इधर किलोमीटर कितने, प्लेन में जाते तो भी 2-2, 3-3, 5-5 दिन लग जाते।
और ये तो बोलते 2 मिनट में ऐसे कर दिया, बात खत्म। तो ये कैसे? जैसे हम यहाँ से बोल लगती है, वो तुरंत जाती है, तुरंत काम करती है। तो आप भी एनर्जी बन जाने वाले हो, आप भी ऊर्जा बन जाने वाले हो, आप भी परमात्मा बन जाने वाले हो। और ये आपके हाथों से ही सारे का सारा कार्य होने वाला है। कल हम आपको सारा का सारा सिंबल्स जो है वो सिखाएंगे, सिंबल कैसे कार्य करता है वो सिखाएंगे, ठीक है। और आपको उसकी प्रैक्टिस करके आना है, यही ग्रुप में आपका वो आ जाएगा। तो कल हम उसको डीप में जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने जो जाना है, सीखा है, ये पूरा का पूरा वीडियो हम आपके यही ग्रुप में फिर से अपलोड कर देंगे। ये पूरे का पूरा वीडियो आप कल रिपीट करके भी देख सकते हो। किसी और को भी जुड़ना है तो ये आप इसको भेज के उसको कल से जोड़ सकते हो। और आखिरी दिन, तीसरे दिन हमारा शक्तिपात का रहेगा। तो आपको तीनों के तीनों दिन ध्यान से सारी की सारी चीज समझना है, देखना है, और अपने भीतर ये परमात्मा की सारी शक्ति को ले देना है। और मेडिटेशन तो रहने ही वाला है। जैसे जैसे आप जुड़े रहोगे, सारा का सारा कैसे हो जाए, क्या आएगा कैसे आएगा सारी बात छोड़ दो, हो जाएगा, सारा का सारा हो जाएगा। थोड़ा टाइम हम इसलिए ले रहे हैं कि जो हमें चाहिए वो हम आपको दे रहे हैं। इतना दे रहे हैं, इसको आपको रेकी क्या है वो भी मालूम पड़ जाएगा, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि ये यूट्यूब भ्रमण में आपने बहुत कुछ देखा है, सीखा हुआ। अरे भाई रेकी, ये वो, या यू, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो एक ही बात है, रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा, बस। और वो आपके भीतर है, कहीं पे भी नहीं है। वो कैसे है, कैसे काम करती है, अभी भी काम कर रही है आपके साथ, वो काम कर रही है। कल हम आपको बताएंगे। अभी भी आपके पास है, अभी भी आपके हाथों से काम कर रही है, और जरूर से कर रही है। जैसे मनोज जी के हाथ से कर ही रही है। कल वो आए थे, उन्होंने खुद का सेल्फ हीलिंग किया, कुछ भी नहीं मालूम था, ऐसे ही दोनों हाथ रखे थे। क्या चौकोरे होता है, क्या सेकी, कुछ भी नहीं मालूम है, और ऐसे हाथ रख दिए और उनको फील हुआ कि नहीं मनोज जी? हाँ ये गुरुजी, तो कल कल हो ही ज्वाइन, हाँ ये तो कल ही ज्वाइन किया हुआ है। तो ये तो कुछ भी नहीं है तो भी हुआ। अब शक्तिपात हो जाने के बाद आपके हाथों से 100 गुना, 1000 गुना ये कार्य होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज यहाँ पे होगी आपके साथ, ठीक है। तो चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री थोड़ा कृष्ण गुरु जी। आप लोगों को बैठना पड़ेगा हमारे साथ, लेकिन 2 दिन और पूरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, सारी की सारी समस्याओं से बाहर हो जाएंगे हम, ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे ठीक है, राधे। जय श्री कृष्ण। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू आप गुरुजी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप है ना, सारे के सारे लोग प्रैक्टिस करके आना, मैं भेज दूंगा अभी।